So Hare Krishna, dear devotees. We will start with the kirtan and then we will start with some prayers and then we will move on to the class. All right. Jai Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Mate Bhakti Vedanta Swamine Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Baladeva Jai Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami
नयन पतगमे भवतु मे जय पंचातत्वा जय पंचातत्वा पंचातत्वा जय पंचातत्वा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा रास्मी हरि राधा रास्मी हरि राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय आप सभी वैष्णव की जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल So welcome back to yet another chapter from Bhagavad Gita. एक दिन मिस हो गया था, but we are still back on track. So today we will start with chapter number 15. But उससे पहले हमने जो परसों डिस्कस किया था एक दिन पहले 14th chapter, 3 modes of material nature, प्रकृति के 3 गुण, उस पे हम रिविजन करेंगे. So I will quickly do the revision. It's already 7. So हमने डिस्कस किया था कि कैसे एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द क्लास. ओके, सो वी हैड डिस्कस कि कैसे 3 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं, राइट. वन ऑफ देम इज जो डिजायर्स उनके होते हैं तो वो भगवान के पास जाते हैं, राइट. सेकंड इज क्योंकि बाकी लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, दैट इज सेकंड. थर्ड इज जो जिज्ञासु होते हैं कि क्यों जाऊं मैं, मेरा क्या संबंध है भगवान से, ये सब एस्टैब्लिश करने के लिए भी ये तीसरा टाइप होता है. नाउ इसमें हमने 3 गुणास को डिटेल में चर्चा किया था कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. सत्व रजो तमो गुण. सत्व गुण वाले ज्यादा काम होते हैं, राइट. दे वेरी चीयरफुल, जॉयफुल, राइट. एंड उनको बहुत ज्यादा डुअलिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट. दे आर वेरी सिंगल माइंडेड, राइट. बट अगेन मोड ऑफ पैशन की बात करें, दे आर वेरी पैशनेट, राइट. उनका ऑर्डर में नहीं रहता है लाइफ. दे आर वेरी they have a lot of success और competitiveness होता है, उनको सक्सेस के पीछे भागना उनका नेचर है. that's why passionate people. and we have discussed कि कैसे काउ
लायन और फॉक्स इनका एग्जाम्पल्स हैं। एंड इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण में भी वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, बैड हैबिट्स में होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, राइट, नींद उनको बहुत ज्यादा आती है, राइट, एंड कंप्लीट अज्ञान, उनको कुछ भी आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, अपना ही सही समझते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था, राइट। सो वी हैव फर्दर डिस्कस्ड कि कैसे हम इन गुणों में फंस के हम जो है अपना प्योर नेचर, जैसे बारिश का हमने एग्जाम्पल लिया था कि बारिश की बूंद जब आसमान से निकलती है तो वो प्योर होती है, पर जैसे ही वो अगर ओशन में चली जाती है तो सॉल्टी वाटर हो जाती है, रिवर में जाती है तो शुद्ध रहता है, कीचड़ में जाता है तो वो डर्टी वाटर हो जाता है। उसी तरीके से हमारा स्वभाव जो है इस तरीके से बाइफोकेट हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये सारा चीज जो है स्टार्टेड विद अ डिजायर, हमको इंडिपेंडेंस का डिजायर था, कृष्णा ने हमको यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए भेजा, बट नाउ वी आर सफरिंग, ओके, लाइक दैट। सो मंकी और ड्राई फ्रूट्स का हमने एग्जांपल लिया था कि कैसे मंकी जो है बिल्कुल भी उसका कंट्रोल नहीं रहता है, lot of sense gratification, all that we have discussed. गुना का मतलब होता है rope, that we have discussed. तो कैसे हम अपने आप को बांध रहे हैं इन गुनास में, कैसे हम स्वभाव हमारा जैसा है, it is all because of this त्रिगुणास, ये हमने डिस्कस किया था। अब ये जो नॉलेज था ये किसी भी चैप्टर में पहले टच नहीं किया था, हल्के से टच किया था 13th चैप्टर्स में, लगा एंड में, बट डिटेल नॉलेज सिर्फ इसी चैप्टर में मिलती है। एंड कृष्णा बोलते हैं दिस नॉलेज इज वेरी वेरी सुपीरियर देन ऑल द नॉलेजेस जो पहले डिस्कस किया था। और श्लोका नंबर 3 से हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है आटे का एग्जाम्पल हमने था, कैसे धान जो है महाविष्णु के पास है, दुर्गा देवी जी जो है बादल में जो है लाइक आटा का फ्लोर, शी मेक्स इट एंड देन ब्रह्मा जी शेप देते। इस तरीके से जो है 84 लाख स्पीशीज का क्रिएशन होता है, ये हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा था इसको, राइट। सो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश जानना काफी नहीं है, उन लोगों की ड्यूटीज जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट गॉड वी कैन नॉट इवन मूव आवर आईलिड्स, राइट, हम अपने पल के भी नहीं फ्लिप कर सकते हैं, पल के झपका नहीं सकते विदाउट गॉड्स परमिशन, राइट। हमने देखा था कि कैसे अगर पूरे वर्ल्ड में मैंगो सीड्स खत्म हो गए तो फिर देयर विल नॉट बी एनी मैंगो ट्री, हमको भगवान के पास जाके यू हैव टू रिक्वेस्ट कि सर थोड़े से मैंगो सीड्स दे दीजिए, लाइक दैट, ओके। एंड देन वी हैव डिस्कस कि कैसे काउस एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो इस तरीके से हमने सारे ऊपर से जो है एक्ट किया, पढ़ा था कि कैसे ये गुण हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, व्हाई वी बिहेव लाइक द वे वी बिहेव। ऑफ कोर्स हमारे अंदर सिर्फ 3 नहीं, मिक्स एंड मैच के कारण बहुत सारे हमारे अंदर गुण मौजूद है। दैट्स व्हाई कभी हम शांत रहते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी कॉम्पिटिटिव रहता है, कभी चाहिए कि सक्सेस ही चाहिए अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, ऑल दैट थिंग्स आर देयर, ओके। नाउ थर्स्ट फॉर ऑनर, ये सब जो पोजीशन के लिए पीछे पीछे रहते हैं उनके पास टाइम मिलता है, ऑल दीज आर राजोगुण क्वालिटीज, ऐसा हमने डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट व्हाट डिड वी डिस्कस कि यस वी हैव टू इल्यूमिनेट, हमारा जो सेंसेस है सारे 9 गेट्स हमने बात की, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, एनस एंड जेनिटल्स, ऑल ऑफ देम हैज टू बी इल्यूमिनेटेड, उनको प्रकाशित करना पड़ता है नॉलेज के ज्ञान से, देन हमारे जितने भी सेंसेस है जो है राइट डायरेक्शन में जाएंगे। आंखें बोलेंगे कि नहीं दिस इज नॉट, ये आपकी सिर्फ धर्म पत्नी ही आपकी पत्नी है, बाकी सब आर इक्वल टू मदर्स, देन दृष्टि हमारा क्लियर होता है। सुनने में हम लोग बैड चीजें नहीं सुनेंगे, खाने के टाइम पे सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेचर से जो आ रहा है फ्रेश एंड हेल्थी दैट वी विल ईट, विल नॉट सफर, ऐसा सब हमने डिस्कस किया था। और जो शरीर छोड़ता है जिस गुण में, उसको वैसा शरीर मिलता है। भूर भुवा स्वाहा 3 हमने प्लैनेट्स डिस्कस किया था। तो जो जहां छोड़ता है शरीर, बहुत सारी इच्छाएं हैं यहीं फंस जाएगा, और सातों गुण में छोड़ता है तो भगवान के अंदर हेवनली प्लैनेट्स ब्रह्मा जी तक जा सकता है, एंड लोअर है तो फिर हेलिश प्लैनेट में जाएगा। ऑल दिस वी हैव डिस्कस। सो कृष्ण ने हमको लास्ट में बताया था कि कैसे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। 2 चीजें बताई थी उन्होंने, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गाइडेंस में आप इसको जो है क्लियर कर सकते हो, रास्ता अपना साफ करते हुए जा सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड इज वी हैव टू बी डिटैच्ड, मटेरियल डिजायर्स नहीं रखना है। लाइक कोकोनट का हमने खोपरा का एग्जांपल लिया था कि कैसे खोपरा जो है नारियल के अंदर रहते हुए भी शेल के बाहर रहता है, राइट, इंटरनली ही इज नॉट अटैच्ड टू द शेल, राइट, लाइक दैट हमको अटैच नहीं रहना है। ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, राइट। सो डिजायर, राइट, इन एक्सटर्नल कंडक्ट भी हमने देखा कि ये जो सत्वगुण वाले हैं, राइट, दे आर वेरी वेरी calm, all the symptoms we have discussed, I will not repeat, right। नाउ लास्ट में अगेन बोलते हैं कि
ब्रह्मा का लेवल जो है वो अल्टीमेट नहीं है। कृष्णा ने यहाँ पे कंक्लूजन में बताया था Brahman level is not ultimate. उसके ऊपर भी there is one more level, that is my level, right? That has to be reached. So anything, a pure devotee will do anything for Krishna. ये भी हमने discuss किया. So this was all. Pink lotus का हमने example दिया था कि कैसे pink, beautiful lotus flower is also a lotus flower, but जो color है pink, that is not lotus flower. Okay, तो इस तरीके से जो है एट्रीब्यूट होता है. इसी तरीके से ब्राह्मण इज जस्ट एन एट्रीब्यूट, उसके ऊपर जो फूल है, जो लोटस है, जो भगवान है, दैट इज देयर. ये हमने देखा. So 5 minutes are done. We have quickly revised the chapter. We will move on to chapter number 15. Prabhupada ki chapter 15 है the yoga of the supreme person. Okay, I will just put my phone in silent. आपको disturb ना हो. Okay. All right. So chapter 15 है पुरुषोत्तम योग. Okay, we have very small chapter, 20 shlokas, but हम इसको detail में चर्चा करेंगे. It's a very very interesting chapter. Okay, now जिन के videos बंद है on कीजिए please. सृष्टि माता जी, सतीश प्रभु, नंदिनी माता, शिवांश, who is this Shivansh? I don't know, first time आए हैं. Shivansh, are you there? Hare Krishna. Shivansh, Prabhu या माता जी, I don't know. Please start your video. सृष्टि माता जी. All right. Okay, so thank you so much. Now yesterday का chapter जो हमने पहले discuss किया था, आप में curiosity अगर आई है, मैं कौन से गुण में हूँ, कैसे निकलूं मैं इस गुण से, then you are at the right direction. Curiosity होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि कैसे मैं अपने bad habits को खत्म करूं. So okay, my connection is not stable today, so if I on my video, the voice will break. आपने okay, no problem. So you can turn off your video, but please make sure आप questions पूछे जाएंगे बीच में, so you please pay attention. So अगर आपको curiosity है, okay, कि मैं किस गुण में आया हूँ, मुझ में कितने सारे गुण का मिक्सचर है, मैं क्यों ऐसे behave करता हूँ, then you are in the right direction. Because हमें material life में भी हम देखिए improvement की तरफ जाते हैं. Similarly, spiritual life में भी अगर हम improve नहीं कर रहे हैं, then there is a problem. कहीं ना कहीं हमको improve करना है. That is the reason why हमको जो है curious रहना चाहिए कि कैसे हम इन गुणों से आगे आ सकते हैं. How should I search for my spiritual master? कैसे मैं और अपनी जर्नी को आगे करूं? अगर नहीं करूंगा तो अभी मेरा जर्नी यहाँ तक जो आया है 18 days, that will stop. So that inquisitiveness and curiosity should be there, right? So chapter 12 में हमने ये चर्चा की थी कैसे हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, all that, right? You see today आजकल की अगर हम बात करेंगे, so phones, smartphones, right? कितने सारे लोग स्मार्टफोन से एडिक्टेड है, सोशल मीडिया से एडिक्टेड है. वीकेंड आउटिंग्स पे उन लोग का मतलब मैंडेटरी हो गया है आजकल की, नहीं वीकेंड आया है तो घर पे नहीं रुकना है, कंपलसरी कोई कैफे जाना है, पिक्चर्स पोस्ट करना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे डालना है. ऑल दिस हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ, राइट? सो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या हम फोन को यूज कर रहे हैं या फोन हमें यूज कर रहा है. यस और नो. आजकल ऐसा ही है कि फोन हमें यूज करने लगा. वी हैव बिकम अ स्लेव फॉर द फोन्स, राइट? हम फोन को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ऑल्दो फोन वाज मेड फॉर अ गुड पर्पस, राइट? छोटे से फोन में भी लोग बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. सो वी हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि हम अपना जो ध्यान है, अपना जो टाइम है, how we are utilizing it. Are we utilizing it for phones scroll करते जा रहे हैं and then we are realizing. अगर आप ऐसे स्टेज में है कि जहाँ पे आप फोन लेके बैठे हैं, you are scrolling and then you realize कि 1 घंटा हो गया, that means you are not using the phone is using you, right? आप फोन के बंदी है, right? इसीलिए आपको मालूम नहीं पड़ रहा है. This we need to understand. So don't forget your real purpose, right? So हमारे जो attachments है dear devotees, वही हमको slaves बनाते हैं. Our attachment only makes us slaves, right? Like you see Ravana, उनमें lust, greed, anger सब कुछ था, राइट? उनको मालूम था सीता मैया का किडनैपिंग नहीं करना, फिर भी ही किडनैप सीता मैया, राइट? फिर उनके लस्ट ने बोला कि किडनैप क्यों करना है, राइट? फर्स्ट उनको अट्रैक्शन आया, देन उनके लस्ट ने बोला कि नहीं किडनैप कर लीजिए, देन उन्होंने बोला फिर राम जी आ रहे, देना क्यों है वापस, आई विल नॉट गिव, राइट? सो यू सी लस्ट, एंगर, ग्रीड हमको अटैचमेंट में और बांध देता है. इवन दुर्योधन, राइट? 5 स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, 5 गज जमीन पूछने आए थे, 5 विलेजेस पूछने आए थे. बहुत बड़ी बात नहीं थी जब कृष्ण ने उनको 5 जमीन पूछा था कि उन्हें आपके भाई क्षत्रिय है, उनको राज्य बढ़ाने के लिए 5 गांव दे दीजिए. बट उनके अहंकार ने बोला उनको कि 5 भी क्यों दो, लेट मी डिफीट ऑल द पांडवास, मैं ना पूरा राज्य ही ले लेता हूँ, व्हाई शुड आई गिव दोस 5 आल्सो, राइट? यू सी लस्ट, एंगर, ग्रीड हमारा अटैचमेंट बढ़ा देता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट. सो हमको स्टार्टिंग स्टेज में ही वो रस्सी को जो है काट देना है. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, so and only अगर हम अटैच नहीं रहते, then we are at the stage of mukti, liberated stage में कहीं ना कहीं रहते हैं. So if you are not serving Krishna, then automatically, क्योंकि आप
इसको सर्व नहीं कर रहे हैं मेन कृष्णा को, देन यू आर सर्विंग द शैडो, दैट इज माया देवी. दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ओके, so far we have covered some of the topics in detail, but इस चैप्टर में हमको नया नॉलेज मिलेगा. दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम. So we will first bifurcate. छोटा सा चैप्टर है 20 श्लोकास. पहले हम डिविजन्स पे चलते हैं कि क्या क्या श्लोकास आते हैं, कैसे बोल रहे हैं. 1 to 5 shlokas we will talk about home or hotel. Okay, घर या hotel. Okay, so we will discuss this in detail. Second is 6 to 11 में हम on and on, again and again, over and over again किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. We will have that. 12 to 15 में कौन है बॉडी का मेंटेनर, माइंड का मेंटेनर एंड सोल का मेंटेनर. राइट, बॉडी माइंड एंड सोल का मेंटेनर कौन है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. 16 और 19 में ये एसेंस होता है, पूरा सार है तीनों वर्सेस में, ये चैप्टर का पूरा सार है. सो 20th इज लाइक नॉर्मल श्लोक अगेन. सो वी विल स्टार्ट विद one story, not story, but we'll start with a random example. आप में से कितने लोग हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं या कभी हॉस्टल में रहे हैं? Have you had hostel? Okay, Rachit Prabhu, Dipali Mataji, Arjit, hostel experience. Baki nahi hai. Even I have. Okay, Satish Prabhu, Nandini Mataji. Oh yes, Nandini Mataji was also hostelite. So okay, even I have had hostel experience. So you see, जितने लोग hostel में पढ़ चुके हैं या जिनको मालूम है कि hostel life कैसे होती है, वो इस बात से relate करेंगे कि कैसे हम जब छुट्टी आती है, right? Let's say पूरा सेमेस्टर्स खत्म हो गए, last day, right? एग्जाम अभी सपोज 19-20 को खत्म हो रहा है एग्जाम. इमीडिएटली या तो स्टूडेंट्स उसी दिन ट्रेन की टिकट बुक कर लेंगे घर जाने के लिए, राइट, या तो फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे सारा पैकिंग पहले से ही कर देते कि नहीं आप घर जाना, आप हॉस्टल में नहीं रहना. राइट, हैव वी डन दैट? हमको भागने का जल्दी रहता है. राइट, सो वी ऑल हैव डन दैट, एटलीस्ट आई हैव डन दैट. राइट, क्योंकि घर क्यों जाने का उसको मन करता है, क्योंकि उसको ही नोस कि मम्मी है घर पे, मेरी माँ है, वो मुझे मेरा ध्यान रखेंगे. राइट, हॉस्टल का गंदा सा हॉस्टल फूड खाने की कोई जरूरत नहीं रहे अभी. राइट, कुकिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैठ के कि 8 बज रहे हैं प्लेट लेके जाना है नीचे. ऑल दैट टेंशंस आर नॉट देयर. राइट, या फिर अगर कभी टाइम छूट गया हॉस्टल का, देन स्विगी करना पड़ता है, देन पैसे भी बर्बाद, फूड टेस्टी मिलता रहे. ऑल दैट हेडेक इज नॉट देयर. एग्जाम प्रेशर नहीं है, टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 8 बजे वापस आना है, 10 बजे वापस आना है. राइट, समर हॉलीडेज होते ही उनको मालूम है कि माँ है घर पे, माँ भी मैं आ रही हूँ, तो माँ भी ऐसी है. राइट, माँ ऑल्सो शी विल थिंक अरे मेरा बच्चा देखिए हॉस्टल से आया, तो बहुत उनके पूछेंगे कॉल करके, राइट, व्हाट डू यू वांट टू हैव टुडे, क्या खाना है आपको, फिर वो बना के रखेंगे सारे. फिर हम जितने भी कपड़े लाते हैं पूरा हॉस्टल से सब माँ के ऊपर डालेंगे कि आप इसको अभी वॉश कीजिए. अब मैं वॉश नहीं कर रहा हूँ. राइट, वी थ्रो ऑल द क्लोथ्स एट मॉम. राइट, सो नो एग्जाम्स, नो प्रेशर, नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस, नो एंड दिन भर हम लोग जो है फ्रेंड्स और जो हमको प्यार करते हैं उनके बीच में रहते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल. यू सी, अगर हमको ऐसे घर में, राइट, नॉर्मल हाउस विच वी आर लिविंग 60 to 90 years हम जीते हैं, हमको यही घर इतना प्यारा है जहाँ पे इतने सारे दुख है. सो इमेजिन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कृष्णा का घर है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वो कितना सुंदर होगा, कितना डियर होगा. वो 60-90 years का नहीं रहता, इट इज एटर्नली ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल. So that is the reason why we are discussing, right? Spiritual and material world के differences and similarities हमने पहले भी discuss किया है, right? Now you see, अगर वही चीज अब home हमने discuss किया, like home we have discussed. Now we'll start with hotel. See, hotel में ऐसा नहीं रहता है. They are not concerned about health. बहुत business minded रहते हैं. That they are just money makers. आपको hygienic रहे नहीं रहे, 3 दिन की पुरानी रोटी आपको गर्म करके दे, they don't care, right? वो just business करते हैं, right? So even if suppose waiter आपको देख के smile करता है, then also it is not a genuine smile. जैसे माँ खुश होती है आपको देख के, right? Waiters का बहुत different example है, right? So we need to understand that there is a hotel और home से जो हमारा eternal home है, that is bigger. That's why we have discussed this story. We will discuss one more story. So एक time पे क्या हुआ था, एक queen थी, एक रानी थी, right? अब उनके फ्रेंड्स के साथ, एक रानी उनके फ्रेंड्स के साथ नदी में जो है छोटा सा पॉन्ड में वो नहा रहे थे. राइट, सो अब हमको मालूम है ओल्डन कल्चर में जो है सारा ऑर्नामेंट्स और गोल्ड जो है पत्थर पे रख देते. राइट, सो इस तरीके से जो है सारे नेकलेसेस, बहुत कीमती नेकलेसेस उन्होंने एक पत्थर पे रख दिया था. एंड जैसे ही वो अगेन बाहर आए थे पॉन्ड से, देन उन्होंने देखा कि वो ऑर्नामेंट्स नेकलेसेस सब गायब है. अब वो बहुत टेंशन में आ गई, जाके उन्होंने किंग को बोला, उनके राजा को बोला था कि देखिए मैं ऐसे नदी में हम लोग गए थे एंड नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग द नेकलेस. तो राजा ने बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं आपको नया दिला दूंगा.
बट उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी जो सहेली है, माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर BFF, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, सो आई वांट ओनली दैट थिंग। अब राजा ने क्या किया कि केटल ड्रम्स, वो नगाड़े बजते हैं ना कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए, उस तरीके से नगाड़े बजाए गांव में, और बोला कि जो इंसान इस नेकलेस को ढूंढेगा उसको बहुत बड़ा जो है इनाम मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ था, जिस नदी में ये लोग नहा रहे थे, उस नदी के पास में एक वन पर्सन वाज हैंगिंग अराउंड, ऐसे ही घूम रहा था, चलते फिर रहा था, एंड बहुत देर से वो वहीं पे था। ओके, ही वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर नेकलेस। नाउ एक साधु आए थे वहां पे, और साधु ने देखा दूर से कि वो जो है यहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है, कभी यहाँ पानी में अंदर बाहर कर रहा है। सो ही आस्क्ड, एंड वो हंसने लग गया था कि क्या हुआ आपको, आप यहाँ पे कैसे आए हैं, एंड मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत टाइम से यहाँ वहां घूम रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लाइक व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर, राइट। तो इंसान ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली वो इंसान थोड़ा घबराया हुआ था कि मैंने जो नेकलेस ढूंढा है या ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मिल चुका है, कहीं ये ना ले ले। सो ही सेड नहीं कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। सो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करने पे बोलता है उनको कि एक्चुअली कैसा है, मैंने जो है ये जो क्वीन का नेकलेस का अनाउंसमेंट हुआ था वो मुझे मिल गया, राइट, ये पानी के नीचे है, ऐसे वो बोलता है। ना यू सी, ये सेज बोलता है, एक्चुअली उनका एक शर्त भी था, वो उस साधु से तभी बोलता है, एक्चुअली वो साधु था, सो ही वाज मोर इंटेलिजेंट। सो उनको बोलते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, सो कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे बताइए। तब वो बोलते हैं कि नहीं, एक शर्त में मैं आपको बोलूंगा कि आप ना इसमें से हिस्सा नहीं मांगोगे, देन आई विल टेल माय प्रॉब्लम। फिर साधु बोलता है कि मुझे क्या करना है, आप जो है बताइए, मैं मेरे को कुछ शेयर नहीं चाहिए। देन ही सेज कि मुझे ना ऐसे क्वीन का जो नेकलेस है वो मिल गया है पानी में, ये बहुत अंदर को है, राइट, एंड ये नेकलेस में जो है बहुत सारे जवाहरात, हीरे, सब कुछ है, बट आई एम नॉट एबल टू कैच इट, राइट। पानी की सरफेस पे मुझे दिख तो रहा है, राइट, बट जैसे मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, फिर वो गायब होता है, फिर मैं पानी से बाहर आ रहा हूँ, फिर वो मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है वो सुबह से शाम तक मैं अंदर बाहर कर रहा हूँ, बट मुझे वो हाथ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, सो नाउ सेज, वो जो साधु होता है वो उनको देखते हुए हंसता है और उनको बोलता है, मुझे मालूम है कि कैसे इसको निकालना है, ओके, आई नो हाउ टू गेट इट। सो वो क्विकली क्या करता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है पीछे, उसके ऊपर चढ़ता है, उसकी एक डाली होती है, डाली के कॉर्नर पे उसको जो है एक नेकलेस मिलता है, राइट, और निकाल के फिर उसको देता है। सो क्या समझ में आ रहा है इससे हमको कि एक्चुअल में नेकलेस पानी में नहीं था, एक्चुअल नेकलेस जो है उस पेड़ में था जिसकी रिफ्लेक्शन पानी में गिर रही थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो दिस नेकलेस वाज एक्चुअली इन द वाटर। सो जो वो देख रहा था, जिसको वो नेकलेस समझ रहा था, इट वाज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, राइट, वो ओरिजिनल नेकलेस नहीं था, ये हमको समझाना है। सो अब जब उसको ये मिल गया था, सो वो बोल रहा था कि अरे मैंने तो पूरा दिन इसमें वेस्ट कर दिया, माय होल डे गॉट वेस्टेड, रिफ्लेक्शन के पीछे भागते भागते जो है मैं एकदम मंदबुद्धि के जैसा इसको पानी में ढूंढ रहा था, ऐसे उसने बोला। तो साधु ने बोला कि ठीक है चलिए, आप सिंस यू हैव इनवाइटेड मी टू सिट विद यू, अभी जैसा आपने मुझे इनवाइट कर ही लिया बैठने के लिए, सो मैं आपको एक लेसन बताता हूँ। फिर उन्होंने उनको बिठाया और बोला कि जैसे आप एक नेकलेस को, ओरिजिनल नेकलेस को आप पानी में ढूंढ रहे थे, रिफ्लेक्शन में ढूंढ रहे थे, उसी तरीके से जितने सारे जीव है, लिविंग एंटिटीज जितने भी है, ये सब जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, कभी यहाँ भागा दौड़ी, कभी वहां भागा दौड़ी, यहाँ पे भागा दौड़ी कर रहे हैं खुशियों को ढूंढने के लिए, राइट, बट उनको खुशी नहीं मिल रही है। Why they are not finding it? Because वो लोग एक परछाई पे अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, दैट इज मटीरियल वर्ल्ड। ये मटीरियल वर्ल्ड जो है एक परछाई के जैसे है, इस परछाई में हम सोच रहे हैं कि हमें खुशियां मिले, बट दिस हमने पहले भी ये चर्चा किया था कि मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि मटीरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, देयर इज समथिंग नोन एज परमानेंट, राइट। सो इसका एक रिफ्लेक्शन में हम खुशी को ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा खुशी, तो ये लेसन हमको वो साधु बताते हैं इस एग्जाम्पल से। सो रियल हैप्पीनेस, जो असली पेड़ है वो पानी में नहीं है, असली नेकलेस पानी में नहीं है, असली पेड़ पानी के बाहर है, असली नेकलेस पानी के बाहर है। सिमिलरली असली जो हैप्पीनेस है, हमारी एक्चुअल खुशी जो है, वो जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ये हमको इस चीज से बता रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की टॉय होती है, मैंगो देखा आपने, प्लास्टिक का जो डाइनिंग टेबल्स पे भी आजकल हम रखते हैं, मिट्टी का होता है, प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक की कोई दुकान में जाइए, मैंगो ही रहता है दिखने में, कुछ कुछ तो इतने रियल लगते हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि वो रियल है या इमिटेशन है, राइट, लाइक दैट। सो उसको खाने से हमको टेस्ट असली मैंगो का नहीं आएगा। आप जब असली रसालू कोई मैंगो को लेंगे तब आपको अल्फोंसा का टेस्ट आएगा, राइट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट विदाउट प्लास्टिक टॉय, ऐसा वो बता रहे हैं। सिमिलरली करेंसी में भी आता है,
राइट। $100 का बिल होता है या 10 रुपए की नोट होती है, ओरिजिनल भी होती है, डुप्लीकेट भी होती है। इमिटेशन ज्वेलरी, हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, राइट, गोल्ड जैसा ही दिखता है बट इट इज नॉट, इट इज जस्ट एन इमिटेशन ज्वेलरी। लाइक दैट मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको ये समझना है दैट इट इज जस्ट एन इमिटेशन, ये सच नहीं है, दिस इज नॉट सत्य, दिस इज माया। बचपन में भी हमने सुना ये सब मोह माया है, बड़े बोल के गए, बट दैट टाइम वी नेवर रियलाइज इट इज सो डीप। वो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब मोह माया बिकॉज इट इज एन इल्यूजन, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई हमको कुछ समझ नहीं आता पहले लाइफ में क्या थे, मरने के बाद क्या, हमें कुछ भी नहीं मालूम। सो इट इज लाइक अ mysterious world, we don't know what is there and what is not there, but with the help of scriptures हमको मालूम पड़ता है कि इसके beyond क्या क्या है, like that. So material world में देखिए हमारे जो 9 gates है, जो आंख है, look at the disgusting part of material world कि हमारे जितने भी 9 gates है वो सब जो है dirt produce करता है। सुबह सुबह हम उठते हैं, सारे जो है we start urinating, we start going for toilets, right? Every gate हमको जो nose में से भी निकलता है, right? Mouth से we have bad smell, you see all the disgusting things they come. हमारा ये जो शरीर जिसको हम बहुत सुंदर मानते हैं, outer layer थोड़ा सुंदर हो सकता है, fair skin, dark skin, whatever it is, right? But internally क्या है हमें, right? Blood है, mucus है, पीप भरा हुआ है, blood भरा हुआ है हमारे अंदर, right? So bones भरे हुए हैं, हड्डियां भरी हुई है, so how is it even beautiful? एक आपने कवर चढ़ा लिया और सोच रहे हैं कि ये बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है, इट इज नॉट लाइक दैट। इसलिए आप देखिए जब बेबी बाहर आता है कितना गंदे तरीके से वो आता है, देखा आपने कभी छोटा सा बेबी जब बॉर्न होता है, पूरा खून पसीना, यू नो ऑल द जूसेस, वो बहुत गंदे तरीके से बाहर आता है। दैट ऑल्सो शोज कि मटीरियल बॉडी अपने आप में एक जो है गंद है, ओके, इट्स वेरी वेरी बैड एंड डिस्गस्टिंग। बट स्पिरिचुअल बॉडी ऐसे नहीं होते, स्पिरिचुअल बॉडी में ये सब जो कंपोनेंट्स है वो नहीं होते डियर डिवोटीज। इवन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो वी डू नॉट हैव दिस बॉडी, वी गेट अ चिन्मय बॉडी, जैसे कृष्ण का चिन्मय बॉडी, राइट। उनको यू नो वी डोंट सी ऑल दीज कंपोनेंट्स जब हमको स्पिरिचुअल बॉडीज मिल जाती है। सो चिन्मय शरीर, लाइक रियल मैंगो ट्री वी आर डिस्कसिंग। एक और सब्जेक्ट पे चलते हैं, दैट इज गॉड, ओके। अभी भगवान को, लेट्स से भगवान को हमने इस लाइन से कंपेयर किया, अब इस बात को ध्यान से सुनना, ओके। 3 हम डिविजन्स बात करेंगे, ओके, 1 2 3, एक टॉप पे, एक सेंटर पे एंड देन 1 एट द बॉटम, ओके। सपोज अगर हमने गॉड को इस लाइन के जरिए से हमने डिस्क्राइब करने का कोशिश किया, तो जो टॉप पे है दिस इज लाइक अ पॉजिटिव एक्सिस, ओके। टॉप पे जो है दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब जो एकदम नीचे है दैट इज नेगेटिव एक्सिस, जो ये भूलोक है, ओके। एंड जो सेंटर में है दिस इज ब्रह्म ज्योति, 0 0 0, ओके, दैट मींस -1 +1 and 0 0, ओके। इस बात को ध्यान से समझना, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, ओके। नाउ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जब हम इस पॉजिटिव एक्सिस पे रहते हैं देन इट इज जो है हैप्पी, कंप्लीटली हैप्पी, हम हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं गए, देन वी आर कमिंग इनटू द सपोज दिस नेगेटिव एक्सिस जो नीचे है एकदम, दिस इज सैड एक्सिस, मतलब हम भूलोक में हम लोग कभी भी खुश नहीं रहते, इट्स ऑलवेज सैड। So one is happy, one is sad. अब जो ये बीच का लेवल है, जो ब्रह्म ज्योति की हम बात करते हैं, ना भूलोक में है ना भगवान तक पहुंचा, एकदम सेंटर में, राइट। सो 0 0 जो लेवल है, वहां पे जो है ना उसको खुशी का अनुभूति होता है, ना उसको जो है सैडनेस का अनुभूति होता है। यू सी ऑल द बुद्धिस्ट, राइट, वो लोग बुद्धिस्ट एंड एवरीबॉडी ऑल्सो, वो लोग यही प्रोसेस में लगे रहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को खत्म करना है, बट वो लोग जो है स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंचते हैं, राइट। बहुत सारे यू सी नाउअडेज स्पीकर्स ऑल्सो, सम ऑफ देम, I will not take names, वो लोग लाइट की बात करते हैं, ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मिलना है। सो दे आर नॉट गोइंग टू दिस अपर एक्सिस, ना वो नीचे रह रहे, वो इस लेवल की बात करते हैं, वो 0 0 लेवल की बात करते हैं, जहां पे जो है ओम शांति 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 शांति, राइट, यू हैव हर्ड इट, राइट, शांति शांति शांति, वो उस शांति की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे है, राइट, मतलब जहाँ पे खुशी भी नहीं है, सैडनेस भी नहीं, ओके। एक एग्जाम्पल से समझिए, ओके। नाउ देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। सो हस्बैंड एंड वाइफ में मान के चलते कि कभी उनका बहुत जो है ऐसे झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है। नाउ जब उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देन दे आर इन द नेगेटिव एक्सिस, राइट, नेगेटिव, कोई प्यार नहीं बचा है, सब लड़ रहे हैं बस, दोनों बहुत हफ्ते हो गए लड़ रहे, सो दे आर इन द नेगेटिव एक्सिस जहाँ पे सैडनेस, ओके। नाउ क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो नो सेपरेट रूम्स में चले जाते हैं, वो बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, बट उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो है बहुत, इट्स नॉट अ गुड डील, राइट, ये बहुत अच्छा सौदा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बात कर लेता हूँ। सो वो क्या करते हैं, गुस्से में है
बट ठीक है, खाना भी बना के रख देंगे प्लेट में कि खा लो, वो भी खाना खा के प्लेट वहीं रख देंगे कि चलो मैं भी खा के जा रहा हूँ। यू सी, ये नोक-झोंक जो है थोड़ी चलती रहती है, बट इट इज स्टिल अ बेटर लेवल। यस और नो? जो वो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, उससे थोड़ा ऊपर आ चुके हैं कि चलो थोड़ा खाना परोस देते हैं, बात नहीं करेंगे, बट थोड़ा-थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे आ जाते हैं। सो फ्रॉम दिस लेवल वो लोग आते हैं मिडिल लेवल पे, राइट? बट इस 0-0 लेवल पे जो अभी वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इट इज बेटर। ठीक है, क्वारल तो नहीं है, लेकिन शांति है, राइट? शांति है कि चलो लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, राइट? बहुत प्यार भी नहीं है, बट शांति शांति है कि चलो कोई हेडेक नहीं। सो दे आर इन दिस लेवल, शांति शांति शांति, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब 1-2 हफ्ते के बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, अब मैं मिस कर रहा हूँ। अब उनको सारा जो है पिछला याद आता है कि कितने अच्छे से हम रहते थे, खाली खाली मेरा ईगो आ गया तो मैंने लड़ाई करी। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे आते हैं, उनको लगता है कि नो, लाइफ इज नॉट गुड, लाइफ इज नॉट गुड, लेट मी जस्ट कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, एक ना एक को झुकना पड़ता है। सो दे ऑल कम टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। देन उनको जो है प्यार याद आता है, देन सो कॉल्ड प्यार याद आता है, देन दे कम टू दिस पॉजिटिव लेवल। Are you understanding this example? How we are trying to, yes, thank you, Manju. So how we are trying to understand this thing. So इसी तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस डियर डिवोटीज, कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है भगवान का वो यहाँ पे लाना है, कंप्लीट भगवान के स्टेज पे लाना है, या आपको जो है शांति 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 करते हुए अकेले ही रहना है ब्रह्म ज्योति के लेवल पे, और फिर भगवान को एक्सपीरियंस नहीं करना है, देन यू विल रीच दिस लेवल। अगर आपको नहीं, आपको लगता है कि नहीं मटीरियल लाइफ अच्छा ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ है, घर बार दुकान मकान सब है, देन यू स्टे हियर ओनली, राइट? देन आप भौतिक जगत में रुकिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स। सो हम इसको बहुत इंटरेस्टिंगली और श्लोकास में डिस्कस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि कहाँ से ये सब चीजें ऐड हो रही है। सो वी विल मूव ऑन टू श्लोका नंबर 1 and 2 टुगेदर। सो आई विल रीड इट आउट। ये श्लोका भगवान जी स्टार्ट कर रहे हैं। सो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधाशाखाम् अश्वत्थां प्रहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेद स वेदवित्। दिस इज फर्स्ट। सेकंड वन, अधश्चोर्ध्वं पतस्तस्य शखा गुणा प्रवृद्ध विषया प्रबलः अधश्च मूलानि अनुसंतान्तानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। सो फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत ये क्या अश्वस्थ, ओके, वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानते हैं वे वेदों का ज्ञाता है। तो यही बोल रहे हैं कि ट्री की बात करें, जो परछाई वाली ट्री हमने बात की उसकी यहाँ पे बात हो रही है। बोल रहे भगवान, ऐसा बोला जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज अ ट्री जो उल्टी है। जैसे हम लोग क्या, हमारा क्या नोशन है, हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग, पेड़ मतलब जड़, पेड़ मतलब यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं, जड़ आ रहे हैं, ये ब्रांच, ये ट्री का जो है ब्रांचेस यहाँ से निकल रहे हैं, दिस इज द स्टेम, राइट? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। बट स्पिरिचुअल लाइफ में पूरा उल्टा होता है ट्री, राइट? इसकी जड़ें ऊपर है ऐसे बता रहे हैं, देन देयर इज अ स्टेम एंड देन देयर इज ब्रांचेस नीचे। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज हमने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो लिखेगा वो सिर्फ एक उल्टा है, दृश्य है, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दिस दे आर टेलिंग। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं वो लोग कि बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ जानते हैं आप, बरगद का पेड़, राइट? सो बरगद का पेड़ जो है जब बढ़ता है तो वो नॉर्मली बढ़ता है। अब वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका जो रूट्स है वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। हैव यू सीन उसके रूट्स? बोलते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे भूत भी होते हैं, राइट? सो ऑल दैट, सो दैट ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उस ट्री की जो रूट्स है वो नीचे नीचे आने लगते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वाटर सप्लाई होता है, पानी जब हम डालते हैं बरगद के पेड़ में, वैसे तो रूट से जाता है, बट ये पेड़ में ऐसे ऊपर से भी वाटर सप्लाई होता है, जो रूट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं वो भी सप्लाई करता है नरिशमेंट, राइट? सो इफ यू pour it like that, then also they will take the water, ऐसे वो बता रहे हैं। सो इवन कैलकाटा में there is this big botanical garden है जहाँ पे इसके रूट्स इतने बड़े हैं, like they are so huge that you cannot figure out कि रूट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से, यहाँ से, यहाँ से, you will not understand. So we also have such big trees जो हमें complicated बना देते हैं like that. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो branches है, so it is like this. So the spiritual world is like this reflected tree, and ये जो branches है ये हमारा life है। कभी हम इस लाइफ में जाते हैं, कभी हम उस लाइफ में जाते हैं, कभी ये ब्रांच वहां जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वहां जा रहा है। सिमिलरली वी कीप चेंजिंग ऑन लाइफ, एंड जो यहाँ की पत्तियां है वे वैदिक स्तोत्र है, यानी कि ये जो पत्ती है दैट इज आवर वैदिक स्तोत्र, ऐसे बोल रहे हैं। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सफरिंग, ये जो हमें दुख मिल रहा है, सो दैट वी नीड टू फिगर आउट। ओके, बट वी आर नॉट बॉदर्ड, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों हमें निकलना है, राइट? सिंपली हम लोग बिजी हो जाते हैं एंड बोलते हैं हमें एंजॉय करना है।
So that is completely wrong that we are saying. So yes, Arijit Prabhu, Archana Mata, Muskan Mata, Bhavin Prabhu, please switch on your videos. That will be nice. So ये रूट्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बिगिनिंग है, हमारा एंड है, हमको मालूम नहीं है, राइट? आप लोग को मालूम है कि आप लोग इससे पहले कहाँ थे, जब जन्म लिया उससे पहले कहाँ, सडनली आप टपक गए इस वर्ल्ड में, कुछ भी नहीं मालूम है, नोबडी नोज, राइट? सो जैसे बरगद के पेड़ में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा रूट कहाँ से आ रहा है, सिमिलरली हमारा लाइफ ऐसा होता है कि हमको जो ये शरीर मिलता है, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हम कहाँ से आए हैं, ये इस श्लोका में बता है. सो इट अपीयर्स कि ऐसा दिखने में तो लगता है कि यही सब रियलिटी, हमारा जन्म यही है, यहाँ से हुआ है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. इसके परे भी बहुत सारा नॉलेज है, ये हमें बताना चाह रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल्स हम 3-4 डिस्कस करेंगे, लाइक जूम पे, राइट? सपोज इफ आई शो यू नो कि गुलाब जामुन है, बहुत अच्छा है, एंड आई एम हैविंग द गुलाब जामुन, मैं खा रही हूँ यहाँ बैठ के गुलाब जामुन, एंड आपको मैं बता रही हूँ, यू नो, इट्स अ वेरी नाइस गुलाब जामुन. आप उसको देख तो सकते हो, बट यू कैन नॉट टेस्ट इट, करेक्ट? आप टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर, वी कैन नॉट टेस्ट इट अनलेस वी गो देयर. बस अभी हम सुन सकते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं. सो टेम्पररी है, दिस रिफ्लेक्शन इज टेम्पररी. ये बार बार रिपीटेडली हमको ये बता रहे हैं. ओके, सेकंड है इंसान की अगर हम बात करें, हम यूजुअली, हमने पहले भी चर्चा किया था कि कैसे हम एक्सटर्नल क्वालिटीज पे चले जाते हैं, राइट? अच्छा, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये महाराष्ट्रन है, राइट? ही इज अ कोंकणी, लाइक दैट वी गो ऑन जजिंग दैट पर्सन, राइट? ये गोरा है, ये काला है, लाइक दैट. बट हम लोग उसका जो है वो काम है वेरी शांत स्वभाव एंड ऑल. बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में हम उनका एक्सटर्नली हम उनको जज नहीं कर सकते. रियलिटी में उसका नेचर क्या है, व्हाट इज हिज नेचर, कौन से गुण में वो आता है, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस, ऐसा वो बता रहे हैं. ओके, सिमिलरली ये भौतिक जगत दिखने में लग सकता है कि रियलिटी है, बट what is the quality, is it permanent? No, then it does not make any difference. Then it makes a lot of difference क्योंकि there is something permanent ऊपर है, ऐसा वो बताने का कोशिश कर रहे हैं. थर्ड एग्जांपल आता है ओशन का. ओके, बहुत ज्यादा, जब आपने ओशन को देखा, बहुत शांत होता है, it does not move. अगर आप ओशन के बीच में भी जाएंगे ना, कोई ज्यादा ऐसे वेव्स नहीं आती है, बहुत शांत हो रहता है. बट अगर आप शिप को रिलीज करेंगे, एक बड़ा सा शिप है टाइटैनिक, आप जा रहा है नीचे नीचे, देन इट क्रिएट्स वेव्स, क्योंकि शिप जो है, शिप आने के बाद उसको मालूम पड़ता है, अदरवाइज इट्स नॉट काम बाय नेचर, राइट? वो हिलते रहता है ओशन, राइट? सो इसी तरीके से जो है, और अगर हम उसी पानी के बहुत डीप चले जाते हैं तो हमको और एक्वेटिक लाइफ दिखेगा. बहुत सारे, यू नो, एनीबॉडी हैज डन स्कूबा डाइविंग? किसी ने स्कूबा डाइविंग ट्राई किया, कभी सुना है स्कूबा डाइविंग? स्कूबा डाइविंग इज जैसे हम लोग स्काई डाइविंग करते हैं, राइट? आसमान से छलांग लगाते हैं एरोप्लेन से. सिमिलरली स्कूबा डाइविंग में इंस्टेड ऑफ एयर यू गो इनटू द वाटर. सो एक सूट मिलता है, and then when you go inside, I have this personal experience fortunately, so it's a completely different world. So it is absolutely amazing. आपको नीचे बहुत सारे, ऐसा बोलते हैं कि बहुत पहाड़ भी होते हैं नीचे अगर आप बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं, बट बिकॉज वी आर बिगिनर्स, हम लोग को उतना अलाउ नहीं करते. बट यू कैन सी कंप्लीट डिफरेंट एक्वेटिक प्लैनेट. डिस्कवरी में तो देखा ही होगा आपने, राइट? ज्योग्राफी चैनल्स में दिखाते हैं कि कैसे कोई जब पानी के अंदर जाता है, कलरफुल प्लांट्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड, राइट? दैट वी आर डिस्कसिंग. सो हम लोग को क्या लगता है कि हमें, हमारा धरती है, सब कुछ है, वहीं पे लाइफ, नो, सो मेनी फिशेस आर लिविंग इनसाइड, कितना सारा ब्यूटी है नीचे, वो दैट इज कंप्लीटली, इनफैक्ट यू नो, एक्वेटिक लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल आल्सो. अगर आप अच्छे प्लेस में स्कूबा डाइविंग करेंगे कभी, तो यू विल सी दैट यू नो इट इज सो ब्यूटीफुल दैट हमारा ये जो भौतिक जगत है कुछ भी नहीं. सो वी आर ऑल इल्यूजन लाइक दैट. हमको लगता है कि हमारा जो जन्म है, हमारा जो 90-100 ईयर्स का जीवन है, बस वही है, बट वी आर इन इल्यूजन लाइक दैट. सो नो ज्ञान एट ऑल, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. श्लोका नंबर 3 and 4 पे हम चलेंगे. These two are coming together in the book. Narupam, okay, we will not read it. It's a very long shloka, so we'll move on. इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है. कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है. लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए. यानी कि जो हमारा ज्ञान का जो तलवार है, उससे हम ये पेड़ को जो है ये काट दे, जिस अज्ञान को हम काट दे, ऐसे वो बोल रहे हैं. तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होया आता है. सो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो भी, अगर हम सब हम जड़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो इफ यू आर अनेबल टू टेक आउट द रूट्स, देन आप जो अपना ज्ञान का तलवार है, उससे आप जो है ये डिटैचमेंट जितना भी है, ये जो सफरिंग जितना भी हो रहा है,
उसको आप काट दे, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसमें दो चीजें बता रहे हैं। पहला तो आपको ये जो काटने का बात हुआ, राइट, जो सफरिंग है, डिटैचमेंट है, उसको खत्म करिए, अटैचमेंट जो है उसको खत्म करिए। दिस इज नंबर 1। सेकेंड वन, अगर आपने अब सारे अटैचमेंट काट दिए, इसके बाद क्या करना है? देन यू मस्ट फाइंड फॉर अ प्लेस, एक खोज, एक जगह की तलाश करें। कैसी जगह की तलाश करें? जहां पे आपको एक गुरु मिल सके। ये भगवत गीता में, डियर डिवोटीज, गुरु का बहुत ज्यादा बार मेंशन आता है, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। गुरु के बिना हम वही स्टेज पे रहेंगे जो स्टेज पे हम इससे पहले रहते आए हैं। सो वी नीड अ गुरु इन लाइफ, राइट? एंड नो, डोंट वरी, कोई गुरु जो एटलीस्ट परंपरा में आता है, दे विल नॉट चार्ज यू फॉर एनीथिंग, यू डोंट हैव टू पे हिम, राइट? You can just go to any ISKCON temple, वहां पे आपको मिल जाएंगे गुरु, they will give you guidance, so that is not any issue. So परंपरा में, कोई भी परंपरा में आप जाते हैं, they will not, and अगर आपको वो चार्ज कर रहे हैं, then that is business, right? Spirituality is not paid, right? So like that, so at least Bhagavad Gita, they will not charge, okay? So like that, so similarly for teaching you, जैसे हम लोग, मैंने पहले भी बात किया था, पहले जब मैंने स्पिरिचुअलिटी का कोर्सेज का देखा था आउटसाइड, तो इट वाज 50,000 30,000 फॉर वन कोर्स, दैट वाज यूजलेस, बेसलेस, राइट? प्राइस भी उनका बहुत ये था, एंड दे वर नॉट इवन टीचिंग अबाउट गॉड, राइट? सो दैट इज बिजनेस, राइट? हाँ, अगर आपको 500,000 फॉर नॉमिनल चार्जेस है, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट 30,000 फॉर वन कोर्स, 1 मंथ, जीवन भी नहीं बदलेगा उससे, राइट? एटलीस्ट so that we should be very careful. So सेकेंड बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर से हमको अटैचमेंट रखना है। दो चीजें दैट वी हैव डिस्कस, ओके? सो नॉलेज मतलब क्या है? हमने पहले 1000 बार चर्चा किया है कि कौन है हम, क्यों हम इस जगत में आए हैं, आफ्टर लाइफ है या नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, राइट? भगवान कौन है, ये सब जानना नॉलेज ऐसा। तो ये सब थर्ड एंड फोर्थ श्लोका में आता है। फिफ्थ पे हम चलेंगे, जहां पे हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, ओके? निर्माण मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुःख संशय गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्यम तत्, ओके, पदमव्ययम तत्, ओके? क्या बोल रहे हैं? जो सृष्टि, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति, कुसंगति यानी कि फॉल्स एसोसिएशन, रॉन्ग एसोसिएशन से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। सब वही बता रहे हैं कि जिनको बिल्कुल यूजलेस घमंड नहीं है, प्राउड नहीं है कि मैं प्रोप्राइटर, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय थिंग, मैंने मेहनत किया तो हुआ। तो ये जिनको नहीं रहता, फिर वो लोग, ऐसे लोग नहीं पहुंचते हैं। बट हु इज द एलिजिबल पर्सन? जो द्वंद्व में, सुख दुख में, समर विंटर में, राइट, प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल विचलित नहीं होता, इसको अहंकार नहीं होता है, देन ओनली ये पर्सन एलिजिबल है। ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि हम अगर आध्यात्मिक जीवन की जाने की इच्छा रखते हैं, दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट वी नीड टू हैव, ऐसे, ओके? नाउ एक क्वेश्चन भी हो सकता है, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाई डायरेक्टली हमको ओनली, व्हाई डू वी हैव टू एक्सपीरियंस ओनली गुड थिंग्स, राइट? क्यों हमको खाली सुख चाहिए? जैसे हमने क्या बात किया अभी तक कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ सुख है। सो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डुअलिटीज अच्छा ही तो है ना, दुख भी अच्छा है, सुख भी अच्छा है, मिक्सचर भी तो होना चाहिए ना? अगर सिर्फ सुख होगा देन मजा नहीं आएगा, किक नहीं मिलता है, लाइक इन टुडेज लैंग्वेज, राइट? वी वांट दैट किक। एक ही सुख रहेगा देन व्हाट इज द यूज? ओके, दोनों होने चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पूछता है, देन वी नीड टू टेल देम कि केयरफुली आप देखिए, आप हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं बात करेंगे कि हम कहीं ना कहीं ये डुअलिटीज के जंगल में भी हम जो है सिर्फ खुशियां ढूंढते हैं, ओके? एग्जाम्पल, राइट? जैसे इंटर हो गया, इंटरमीडिएट, जैसे 11th 12th यहाँ पे इंटरमीडिएट बोलते हैं। सो इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री हो गया, या फिर पीजी हो गया। सो इंटरमीडिएट में क्या करते हैं? सपोज आपको जीपीए आपका 8 आया, ओके? देन आप ग्रेजुएशन में क्या करेंगे? 8.5 चाहिए। देन पीजी में अगर 8.5 आ गया, देन यू से नेक्स्ट लेवल हमारा 9, राइट? सो क्यों हम हर स्टेज में जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? वी वांट ऑलवेज हैप्पीनेस, ओके? हम ऐसा नहीं बोलते कि चलो इंटर में 7 आ गया, डिग्री में भी 7 आ गया, थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा खुशी हो गई है, लेट मी जस्ट गेट 6 या फिर लेट मी जस्ट गेट 3.5 मार्क्स, ऐसे नहीं बोलते। करेक्ट और नो? यस और नो? प्लीज रेज हैंड्स। वी डोंट से दैट, एंड हम लोग बोलते कि नहीं आगे जाना है, ओके? सो आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम अभी 90 मार्क्स आ गए, सो अभी बहुत बोर हो गया, 3 महीने से मैं टॉपर हूँ, लेट मी जस्ट गेट 65 मार्क्स। बॉर्डर पे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि 35 जो क्या हालत होती होगी डल स्टूडेंट्स को भी एक बार। वी डोंट से दैट, okay? So let it be,
like that we never say ऐसा ये बोल रहे. So we always want to see that happiness. अगर हम business की भी बात करें, 2 लाख कमा रहे कोई, वो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? 3 लाख, नेक्स्ट टारगेट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते उसका साइकिल आगे ही बढ़ता है. बट वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि अभी जो है अब 5 लाख कमा लिया है, बहुत टाइम हो गया 5 लाख कमा के, गाड़ी आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा पीछे लाता हो गाड़ी. We don't say that. So even in material world, even though we say कि duality is अच्छा है, then also we are only looking for happiness. ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे पॉकेट्स फुल हो गया, बहुत पैसा हो गया है, थोड़ा सा कम कमाता हूँ, we don't say that. ऐसा ये बता रहे हैं. Why? It is because अत्यंतिका सुख प्रवृत्ति. This is called अत्यंतिका सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिका दुख निवृत्ति. Okay, we all want more happiness and there is no stoppage to suffering. ऐसा ये बोल रहे हैं. Okay, so why people say कि I am okay with both? क्यों ऐसा बोलते हैं? अभी एक फॉक्स का आपने एग्जाम्पल कभी सुना होगा ऐसे कि फॉक्स जो है बचपन में हमारे स्टोरी बुक्स में होता था कि ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर लगे होते हैं, और जो फॉक्स है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, अंगूर को पकड़ना, राइट. अब उसके हाथ में नहीं आता, उसके मुंह पे नहीं पकड़ा जा रहा उससे अंगूर, तो वो क्या करता है, बाकी बाहर जाता है, वो बोलता है कि ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं, राइट. सारे अपने फ्रेंड्स को जाके बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं, राइट. दैट इज बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट इट. ओके, सिमिलरली जो बाहर के लोग बोलते हैं कि नहीं ये दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत खुशी है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो है, फैमिली है, दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने जो अंगूर है उसको टेस्ट ही नहीं किया अभी तक, राइट. जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मिठास है, जो वो लोगों ने जब तक टेस्ट नहीं किया, मालूम कैसे पड़ेगा कि एक्चुअल में खुशी है. और हम उन लोगों से सुन रहे हैं, उन लोगों की बात सुन रहे हैं जिनका कुछ भी आइडिया नहीं है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, ये वो बता रहे हैं, राइट. सो हैप्पीली एवर आफ्टर होता है. ये भगवत गीता क्या बता रहा है हमको? ये भगवत गीता एक चांस दे रहा है हम लोगों, हम सभी को, कि है ऐसा एक दुनिया है जहाँ पे आपको हैप्पीली एवर आफ्टर मिलेगा, परमानेंट खुशियां आपको मिलेगी, राइट. सो इस तरीके से. सो मूढ़ा, जो यहाँ पे मूढ़ा की बात हुई, जो एकदम मैड इंसान है, फूलिश इंसान है, 2 तरीके के मूढ़ा होते हैं. एक मूढ़ा कौन? फूलिश एकदम, वो बोलता है कि नहीं ये बॉडी ही सब कुछ है, सोल वोल नाम की कुछ चीज नहीं होती, राइट. एंड वो पूरा टाइम जो है बॉडी को डेकोरेट करने में लग जाते हैं, जैसे हम देखते हैं, राइट. सो डेथ क्या है, नॉर्मल है, सबको आता है, ये वो बोलते हैं, राइट. तो वो लोग पूरा जीवन जो है इतने मूर्ख होते हैं कि सारा शरीर को डेकोरेट करने में लगते हैं, राइट. ऐसा बता रहे थे प्रभु जी की उन्होंने किसी को देखा था पाइनएप्पल हेयर स्टाइल के साथ, कि कुछ कैसे पता नहीं उनका हेयर स्टाइल, लेकिन पाइनएप्पल की तरह वो दिख रहा. सो ऐसे लोग टाइम वेस्ट करते हैं पाइनएप्पल हेयर स्टाइल बनाने में. कोई मूवी लगती है, किसी ने बाल बीच में से स्प्लिट कर लिए, सारा यंग जनरेशन जो है उनके पीछे भाग जाता है कि नहीं हीरोइन का हेयर स्टाइल ऐसे था, हीरो का हेयर स्टाइल ऐसे था, हीरोइन ने ये दुपट्टा पहना, इसने ये ड्रेस पहना, तो जाके वही इमिटेशन वाला ड्रेस लेकर आते हैं. यू सी, वी आर ऑल वेस्टिंग टाइम. सो ये लोग मूढ़ा में आते हैं. सेकंड तरीके के मूढ़ा कौन है? जो लोग विश्वास ही नहीं करते कि भगवान और हम में कोई फर्क है. वो लोग को लगता है कि आत्मा शरीर सब एक है, राइट. गॉड इज लाइक मी, मैं ही भगवान हूँ, भगवान मैं हूँ, ऐसे बोल के वो लोग जो है they waste time. This is also one thing that we will discuss. Okay, so जैसे कभी भी प्राइम मिनिस्टर प्रजा नहीं बन सकता है. अभी सपोज there is a jail, okay, एक जेल में कैदी होते हैं. प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पे आ रहा है, वो कैदी नहीं बन जाता है. Yes or no? Does he become a jail कैदी? No, he just came there. वो आए हैं, काम किया है, चले गए. अब जो ये पूरा प्रजा सोच रही है, जो कैदी लोग सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये भी हमारे उसमें से एक है, इसलिए कैदी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, then that is foolishness. Similarly, कृष्ण जो है आते हैं इस दुनिया में और जाते हैं. He is not a part of this world, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, now knowledge, अगर हमारे पास knowledge है dear devotees, इतना ज्ञान हमें मिल रहा है, then we are eligible to go to spiritual world, right. अमूढ़ा क्या करता है? वो कभी भी कृष्ण पे विश्वास नहीं करेगा. वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कोई होता है, कोई इनफाइनाइट लाइफ है, ऐसा वो विश्वास नहीं करता है. ओके, सो वो कभी भी फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाता नहीं है. और जो चले जाते हैं फॉर्चुनेट पीपल, वो कभी भी इस दुखालय अशाश्वतम में नहीं आते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं. श्लोका नंबर 6 and 7 करेंगे. न तद्भाषते सूर्यो नाश शंको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामा परमं धाम. इंपॉर्टेंट श्लोका है, श्लोका नंबर 6. वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से. जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं. सेम बात बताया है कि कभी वो लोग अगर जाते भी है ना, तो वो लोग कभी वापस नहीं आते हैं. इसको हम और क्या बोल रहे हैं, वहां पे एक्चुअली कैसा होता है सिंपल लैंग्वेज में, इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट आपको सन और मून नहीं रहते.
ओके, देयर इज नो सन, देयर इज नो मून। ओके, वो अपने आप में सेल्फ एफल्जेंट है, यानी कि जितने हमने बात किया स्पिरिचुअल बॉडीज है, राइट, सारे जो जीव वहां पे जाते हैं जिनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, वो अपने आप में एफल्जेंट बॉडीज रहते हैं, मतलब अपने आप में प्रकाशवान बॉडीज रहते हैं। ओके, लाइक यू सी, हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्टून्स में देखा होगा कि जब जो कोई देवी आता है तो अपने आप में येलो कलर का एक लाइट होता है उनके पास में। यस और नो, देखा आपने कभी कार्टून्स में या फिर कोई ऐसे सीरियल्स में? यस, दीपाली माता जी हैज रेज्ड हैंड। सो लाइक दैट, यू सी, येलो कलर की लाइट होती है उनके पीछे, दैट मींस दे आर सेल्फ एफल्जेंट बॉडीज। उनका लाइट अभी तो कार्टून में उतना हाई लेवल नहीं दिखाते, वो थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए, बिठाने के लिए कि है कुछ ऐसा, तो वो लोग उतना दिखाते हैं। सो व्हाई वी आर सेइंग दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको अपना अपना जो है कांति होता है। So that is the reason वहाँ पे सन मून इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं रहती। Okay, that is what we are seeing in this श्लोका। 7th पे चलते हैं। मामेवंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। ओके, हम सब उनके पार्ट एंड पार्सल है, ऐसे बता रहे हैं। बद्ध जीव के कारण वे चाहो इंद्रिया से घोर संघर्ष कर रहा है, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ओके, सो यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बद्ध जीव जो है, बिकॉज इज कंडीशन फ्रॉम मेनी मेनी लाइफ्स, बहुत पहले से कंडीशनिंग है, इसलिए जो 6 तरह की सफरिंग्स है, बर्थ होना, बर्थ, डेथ, राइट, एंड जो ग्रो हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसी 6 स्टेजेस के उसमें फंस रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। 6 सेंसेस में फंस रहा है, ऐसे वो यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोका नंबर 8 पे हम चलेंगे, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक और है जो छूट गया, तो श्लोका नंबर 6 में बोल रहे थे कि जो आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं वो वापस नहीं आते। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आग से खेलने की कोशिश करता है, मम्मा क्या बोलती है, नहीं 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 खेलना है, बट एक बार अगर उसने टच कर लिया दोबारा वो वापस नहीं जाता, उसका हाथ जब जलेगा तो वापस नहीं जाता। उसी तरीके से वंस वी टच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन वी डोंट कम बैक, हम वापस वहां पे नहीं आते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक बार भौतिक जगह छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, लाइक दैट। सो श्लोका नंबर 8 पे चलेंगे और इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। शरीरम यद आवप्नोति यच्चापि उत्क्रमातिस्वरः घृते वैतन्ति संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। क्या बोल रहे हैं 8 में? 1 सेकेंड, आई विल ओपन इट। ओके, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक देहात्म बुद्धि इज डिफरेंट कंसेप्शंस। ओके, देहात्म बुद्धि को एक शरीर में से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरे शरीर का धारण करता है। ये हमने पहले भी चर्चा किया था कि कैसे हम जो है बदलते हैं शरीर अपने इच्छाओं के रूप में। इसका एक एग्जाम्पल बता रहे कि जैसे हवा क्या है, हवा न्यूट्रल है, लेकिन हवा के ऊपर आप बहुत अच्छा एक अगरबत्ती फैलाओ, खुशबूदार आपको हवा मिलती है, राइट। आप कोई सेंट परफ्यूम स्प्रे करो हवा में, हवा पूरा हवेदार, इट बिकम्स अ वेरी फ्रेग्रेंट एयर। अगर आप कोई ऐसे नाले के पास जा रहे हैं, राइट, हवा ही है, बिकॉज वो नाला है पास में, आपको बदबू आती है। सो इस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं, राइट। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर छोड़ते हैं हम लोग, सो उस तरीके से हमारा शरीर जो है इसमें मिल जाता है, ये वो बता रहे हैं। ओके, सो इससे ये भी समझ में आता है कि हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम भगवान से एक जगह मिल जाते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। वी कैन नॉट बिकम, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, कैदी नहीं बनता है, उसी तरीके से वी कैन नॉट बिकम गॉड, ये हम बता रहे हैं। ओके, और जब हमारा डेथ होता है डियर डिवोटीज, जैसे हमने बोला शरीर तो छोड़ देते हैं, तो क्या डिसाइड करता है हमारा नेक्स्ट लाइफ? इस हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे साथ जाते हैं। जब सोल, आत्मा जो निकलता है, आत्मा के साथ साथ ये तीनों चीजें जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर आपने जो है सूक्ष्म शरीर, आपने इस जीवन में अच्छे एक्टिविटीज किए हैं, तो आपको बहुत अच्छा शरीर, आप बहुत हैंडसम दिखने लगोगे, लाइक नेक्स्ट लाइफ में आपका अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा, पढ़ने का एलिजिबिलिटी मिलेगा आपको, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, टॉप यूनिवर्सिटीज में आप करेंगे, फिर आपको एंजॉय करने का एक मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने गंदे कर्म किए हैं पुराने लाइफ, देन आपको जो है एक तो हेलिश प्लैनेट मिलेगा, या तो पशु योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा, या तो इसी योनि में जो है आप एक स्लम को क्या बोलते हैं हिंदी में? झोपड़पट्टी, राइट।
तो स्लम वाले एरिया में आप पैदा रहेंगे, राइट। हैंडीकैप, जैसे आपने देखा ना किसी का हाथ पैर नहीं ठीक से रहता, स्पेशल चिल्ड्रन वी कॉल इट, राइट। सो हैंडीकैप्ड आप रहेंगे, राइट, बिकॉज आपने आपके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं कि आपको आपका मन बुद्धि अहंकार का जो कैलकुलेशन बिठाया था यमराज ने, उस हिसाब से वो शरीर मिला है। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होंगे, इलिटरेट पैदा होंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसीलिए हमको जो है स्टार्टिंग में बता दिया था कृष्ण ने कि कर्म ना तो बॉडी के लिए मत करो, अकर्म करो। अकर्म यानी कि सारे कर्म जो है मुझ पे आप डाइवर्ट करो, डोवटेल करो, तो क्या गुड कर्म भी नहीं मिलेगा, बैड कर्म भी नहीं मिलेगा, राइट। हालत क्या है, जो पढ़े लिखे है, बहुत ज्यादा टॉप पे है, उनके दुख खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जो गरीब है, जो भिक्षा मांगता है ट्रैफिक स्ट्रीट्स पे, उसको भी दुखा रहे हैं, हमको भी दुखा रहे हैं, राइट। दोनों ही चीजें एंजॉय करने के लिए हमको जो है शरीर चाहिए। सो डोंट गेट दिस शरीर, आप जो है बिल्कुल अकर्म कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। सो गॉड तो हमें, आप देखिए हर चैप्टर में भगवान हमको बोलते हैं वापस आ जाइए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ भी याद नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई अगेन एंड अगेन वो बोल रहे हैं। आपने कभी जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ है, कभी विग्रह देखा है? यस, अंकिता माता जी ने देखा। सो आई विल सेंड यू दैट पिक्चर। उनके हाथ ना ऐसे होते हैं हमेशा, लाइक यू नो वुडन से बना होता है, ऐसे होते हैं उनके हाथ। That means, you know, through that he's telling, actually जगन्नाथ जी बहुत ज्यादा merciful होते हैं, he's like very happy all the time and बहुत ज्यादा वो merciful होते हैं। So his hands are always like this, okay, मतलब वो बता रहे हैं, you know, कि आइए आप मेरे पास आइए, you know, he's holding his hand, जैसे बच्चे को गोदी में कैसे लेते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, आओ 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 ऐसे। तो even जगन्नाथ hands are like that, it's very straight, ये वो हमसे बताते हैं कि आप आइए। आप कृष्ण का कभी नोटिस करना, कृष्ण जब खड़े रहते हैं ना, एकदम ऐसे स्टाइल से खड़े रहेंगे, और उनका जो पैर है वो ट्विस्टेड रहेगा, पैर आप देखिए क्रॉस रहेगा। वो क्यों? अभी जैसे हम किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में हम किसी का वेट करते हैं, बस स्टॉप में खड़े खड़े पहले सीधा खड़े होते हैं, राइट, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर अब बहुत ज्यादा तब वेट हो गए, तब हम लोग ऐसे नो पैर क्रॉस करके हम खड़े होते हैं, राइट, किसी का वेट कर रहे हैं। यस और नो? सिमिलरली भगवान जो है हमेशा से हमारा वेट कर रहे हैं कि हमारे घर आए, हम उनके घर जाए। इसलिए आपको कभी भी कृष्ण का फोटो वो जो है स्ट्रेट नहीं मिलेंगे पैर, जो भी विग्रह आप देखेंगे उनका पैर जो है ट्विस्टेड रहता है नीचे से, राइट, क्रॉस क्रॉस रहता है। So this is what we are telling. That means Krishna is waiting हमारे लिए, but हम ही जिद पे अड़े हैं कि हम नहीं जाएं। कोई भी भगवान का ऐसा आपको नहीं मिलेगा, भगवान या तो बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे। Only Krishna is waiting for all of us. That is the reason why उनके जो पैर है, it's always waiting, waiting जब करते हैं हम किसी के लिए, हम ऐसे थक जाते हैं ना, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, like that Krishna is waiting for us. Even Jagannath is always like this, वो बुला रहे हैं हमको, but हम जिद पे है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद का एज इट इज लाइन है। सो ही सेज the mental existence transforms into a tangible form as soon as there is an opportunity. Okay, the mental existence, okay, transforms into a tangible form as soon as there is an opportunity. एग्जाम्पल्स हम इसको इजीली समझेंगे। ओके, अभी हम सब के आसपास वेव्स हैं, आपको मालूम है ना वेव्स, राइट, रेडियो वेव्स वगैरह सब चल रही है हमारे आसपास। देयर इज एनर्जी जो हमारे पास में है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज, प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। नंदिनी माता, सृष्टि माता, आशीष प्रभु, सतीश प्रभु, अरिजीत प्रभु, नरेंद्र कुशावा, भुवन भाविन प्रभु, ऑल दोस, थैंक यू। सो व्हाट वी आर सेइंग कि रेडियो वेव्स जो है हमारे आसपास है हमेशा से, राइट। अभी तो हमको दिखते नहीं है, बट आप टीवी का कोई सेटअप लाके यहाँ पे रखिए, टीवी चलने लगता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ट्रांसमिशन चल रहा है वेव्स का, तब हमको दिखता है। बट ऐसे हमको कुछ भी पिक्चर नहीं दिखती है। अगर आप टीवी का खाली सेट यहाँ पे लाएंगे, देन आप उसको कनेक्ट करेंगे रेडियो वेव्स के साथ, देन हमको जो है वो टेलीविजन दिखने लगता है। टीवी के डब्बे के बिना हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। टीवी आप लाके रख दो, पता नहीं कहाँ से कोई भी चैनल आ जाते रहता है। आप लोग को समझ में आ रही है बात? राइट, ओनली व्हेन देयर इज अ टीवी बॉक्स वी विल अंडरस्टैंड कि नहीं रेडियो वेव्स भी है, इसके वजह से टीवी जो है चलने लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि ईथर में जो रेडियो वेव्स है दैट इज देयर, सो रियलिटी में देयर इज रेडियो वेव्स, इसीलिए हमको दिखने लगता है, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते बिकॉज वी डोंट हैव दैट आईज। ओके, एक और एग्जांपल समझेंगे, मेंटल डिजायर्स की बात करेंगे। सो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे लेक्चर में, आई वाज हियरिंग इन वन ऑफ द लेक्चर्स। सो एक आईआईटी का लड़का है, ओके, अभी आईआईटी का लड़का क्या है, वो बहुत ना ऐसे वेस्टर्न लड़का था, राइट। तो उसके रूम में हमेशा रॉक म्यूजिक बज रहा था, डीजे वाला म्यूजिक, एकदम वेस्टर्न पार्टीज में जैसे बस हमेशा उसके रूम में आप जब भी जाओगे ना, वो रॉक म्यूजिक सुनते रहेगा, ऐसे वाला कुछ भी, ओके, लाइक डांस टाइप। सो नाउ वो हमेशा शॉर्ट्स में रहेगा, उसका
बिहेवियर, ओके, शॉर्ट्स में रहेगा, ऐसी इंग्लिश बोलेगा, इतनी स्टाइलिश इंग्लिश बोलेगा कि पता नहीं चलेगा कि वो इंडियन है अमेरिकन है, ऐसे प्रभु जी बता रहे थे, तो इतनी वो स्टाइलिश इंग्लिश बोलेगा लाइक दैट, ओके। वो है इंडियन ही था लेकिन वो अमेरिकन जैसा उसको बहुत ऐसे जो इच्छा थी, ओके, कि अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना, तो उसने पहले से ही जो अपना रहन सहन सारा अमेरिका जैसा बना लिया था, तो वाज मैड मैड, बिल्कुल पागल था अमेरिका जाने के लिए, राइट। सो जीआरई की भी उसने प्रिपरेशन की थी एग्जाम्स की, लेकिन उसका जो है हुआ नहीं था अमेरिका में एडमिशन, राइट। सो अगर बाय एनी चांस अगर हम अज्यूम करने के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि अगर जब वो शरीर छोड़ेगा, इस स्टेज में अगर वो शरीर छोड़ेगा, राइट, तो कहाँ पे जाएगा, वेयर विल ही गेट हिज नेक्स्ट लाइफ, डेफिनेटली उसका जो नेक्स्ट लाइफ है वो अमेरिका में मिलेगा, क्यों, उसका इच्छा क्या है, अमेरिका 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 अमेरिका, और शरीर छोड़ दिया उसने तो अमेरिका में मिलेगा, बट एक कंडीशन है, राइट। जैसे अगर वो शरीर छोड़ता भी है, अमेरिका में मिल भी रहा है, तो ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका में ह्यूमन मिलेगा, इट्स नॉट लाइक ही विल बिकम, देखिए अकाउंट्स चेक होते हैं ना, कि गॉड गॉड का नाम लिया, कुछ ये पूजा पाठ किया, कुछ एक्टिविटीज किया, so if there is no god he will become a dog, right? Srila Prabhupada says like this, okay, so if you are not serving god, then you are serving god, so like that अमेरिका तो में मिलेगा, अमेरिका में कुत्ते की शरीर मिलेगी। Why do you think अमेरिका के कुत्ते और यहाँ के कैसे हो रहा है कैलकुलेशन? It is based on this कार्मिक reactions। हाँ, थोड़ा बेटर ही है अमेरिका के कुत्तों की लाइफ, बड़े बड़े फैंसी कार्स में जाते हैं, महंगी महंगी बिस्किट मिलती है, कपड़े भी उनके है, but that is not a good life, ऐसा वो बता रहे हैं। So not a bad idea, but it is not a good idea also, right? So ये कैलकुलेशन होता है, ये हमें समझना है। आगे हम चलेंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है भगवान का हमारे जैसा भौतिक कार्य नहीं होता। हमें क्या है, अरे स्कूल जाना है, होमवर्क लिखना है, एग्जाम जाना है, घर पे कुकिंग करना है, राइट, पति को सर्व करना है, बेटी को सर्व करना है, ये काम वो काम, वी आर ऑलवेज एंगेज्ड विद सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा इतना सारा काम नहीं रहता है। गॉड इज नॉट वर्किंग। हम गॉड कभी देखा आपने भगवान कॉलेज बैग लेके जा रहे हैं, स्कूल बैग लेके जा रहे हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे, यू विल नॉट सी, बिकॉज है ही नहीं वहां पे कुछ ऐसा काम, right? So he's always having his own work, so ऐसा, so even actually वहां पे जो है सिर्फ कृष्ण को सर्व करते रहते हैं। और हमने बताया था जी मेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, राइट। सो वी आर ऑलवेज सर्विंग कृष्णा। सो एक एग्जांपल, मतलब वृंदावन की एक लीला है जहाँ पे जो है आप गोपीज एक तरफ है, अब ये लोग खेलने जाते थे, राइट, कृष्णा गोपी सब लोग जब ये खेलते थे, सो वो लोग जितने गोपीज हैं वो पास में है, कृष्ण जो है सेंटर में है। अब कृष्ण को कैसे ये लोग सताते हैं ये इस लीला में हम देखेंगे छोटा सा। अब ये जो है सब लोग माधुर्य भाव में रहते थे, बहुत प्रेम था, प्रेम है इनको कृष्ण के लिए। सो ये लोग क्या बोलते हैं, कृष्णा चलो आप नाचिए नाचिए नाचिए। सो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं नाचूंगा, तो बोलते हैं कि नाचो, हम आपको एक रसगुल्ला देंगे, एक रसगुल्ला मिलेगा आपको, नाचो नाचो। तो कृष्णा जो है एक हाथ यहाँ पे रखते हैं, एक हाथ यहाँ पे रखते हैं, और फिर वो ठुमका लगाते हैं ऐसे, ओके। सो कृष्णा एंड वहां का एक्सचेंज ऑफ लव ऐसा रहता है, राइट। एक ठुमका लगाओ फिर एक रसगुल्ला मिलेगा, फिर वो एक एक खा लेते हैं कृष्णा, राइट। फिर वो बोलते कि नहीं नहीं हम मुझे एक और दो, तो बोले नहीं एक और ठुमका लगाओ, फिर जो है कृष्ण जो है ठुमका लगाते हैं ऐसे। देन वो बोलते कि अब एक नहीं मिलेगा, अब आपको आधा रसगुल्ला मिलेगा, तो बोलते कि हाँ हाँ आधा रसगुल्ला मिलेगा, हम खाते हैं, राइट। सो ऐसे हमारा जो है कृष्ण का संबंध होता है ऊपर, यू नो। In the spiritual world there is so much happiness, they're always happy and so वहाँ पे चलते नहीं है लोग, वहाँ पे सिर्फ डांस करते हैं लोग, ऐसा वो बता रहे हैं। वहाँ पे बातें नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ गीत होती है, वहाँ पे दुख नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ सुख और सुख और सुख होता है। सो एक्चुअली वी शुड नॉट इमिटेट, जैसे हमने अभी गोपियों के डिस्कस किया, हमें नहीं बोलना है कृष्ण को, यू नो, जब हम पूजा पाठ करते हैं वी शुड नॉट हैव दैट, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हमारा भाव सिर्फ दास का होना चाहिए, कि हम भूल चुके हैं आपका जो पोजीशन है, वी आर फॉरगॉटन, हमारा ओरिजिनल पोजीशन नहीं मालूम है, आप प्लीज ज्ञान दीजिए। ये प्रेयर्स ठीक है, हम गोपियों का प्रेयर्स को इमिटेट नहीं कर सकते हैं, राधा रानी जी के प्रेयर्स को इमिटेट नहीं कर सकते, उल्टा अपराध लगेगा और अलग वो बता रहे हैं। सो नेक्स्ट एक और स्टोरी पे हम चलेंगे, आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस। यस, कैलाश की एक स्टोरी आती है, ये हमारे शिक्षा गुरु का फेवरेट स्टोरी है, सो ही इज ऑलवेज टेलिंग दिस स्टोरी। सो कैलाश नाम का देयर वाज वन पर्सन, okay, now he was always a sadhu, okay, so he was good caretaker था वो, and वो सोचता था कि मैं no I will always do मैं उद्धार करूंगा, राइट, मैं सबका उद्धार करूंगा, मैं अच्छे से केयरटेकर करूंगा, ऐसा बोल के वो सोचते हैं, राइट। सो नाउ no actually sorry I'm so sorry, this is not like this. Now there was this person called कैलाश जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, राइट, मतलब अच्छा सा सब कुछ, घर बार मकान सब कुछ था। तो एक बार एक साधु आते हैं उनके पास, दिस साधु वो क्या बोलते हैं, अब आपने जो है सब आपके पास अच्छा आपने देखभाल किया है फैमिली का,
अच्छे से आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, अच्छे पिता है आप, अच्छे बहन है, अच्छे भाई है आप, अच्छा बेटा है आप। सो अब क्या करो, मैं आपका उद्धार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सो आप जो है चलिए मेरे साथ, मैं आपका उद्धार करवाऊंगा। सो बोलता है कि नहीं स्वामी जी, अभी ना बहुत थोड़ा, अभी जो बेटे हैं ना उनका पोता पोती आने वाले हैं, सो मैं थोड़ा टाइम के बाद आऊंगा। ओके, सो वो बोलता है कि अभी इमीडिएटली तो नहीं आ सकता, मैं जरूर आऊंगा, आप थोड़े टाइम बाद आइए। अब ये साधु जो है चला जाता है। थोड़े साल बाद अगेन ये साधु आते हैं, राइट। सो अब ये फिर बोलते हैं कि कैलाश चलो, हमको अभी जो है जाना है। अब ये कैलाश क्या बोलता है कि नहीं स्वामी जी, अब एक्चुअली पोता पोती तो हो गया, लेकिन अब उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादी कराना है, बिजनेस सिखाना है, ट्रेनिंग देना है, बिजनेस उनको सबको हैंड ओवर करना है ना बच्चों। सो अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, जैसे ही बिजनेस खत्म होगा मैं कंपलसरी आपको मैं बात देता हूँ, मैं आऊंगा आपके साथ, ऐसा वो बोलता है। देन अगेन वो चले जाते हैं। कुछ साल के बाद अगेन जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो मर गया, ये जो कैलाश है ही नहीं, हो गया, ऑल बूढ़ा हो गया, बिजनेस हैंड ओवर कर दिया सब, अब वो है नहीं इस दुनिया में। लेकिन ये साधु ज्ञानी था, उसको उसके पास ये स्पिरिचुअल आइज थे देखने के लिए कि वो किस योनि में जन्म लिया है। सो वो देखते हैं कि कैलाश है कुत्ते की योनि में, उसी जो घर में एक कुत्ता होता है उसमें वो उसकी लाइफ होती है, मतलब वो कैलाश की आत्मा उसमें होती है। तो वो बोलते हैं कि अरे कैलाश, तुम यहाँ पे आ गए, तुम तो कुत्ते की योनि में आ गए, ऐसे बोलते। तो वो बोलते हैं कि चलो कैलाश, अब आप चलो, कुत्ते की योनि में क्या रहोगे, मैं आपका उद्धार अभी भी कर सकता हूँ, स्टिल गिविंग यू अ चांस, ऐसे बोलते हैं। तो कैलाश क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी जो है मेरी, आपने देखा मेरी फैमिली को, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, घर की रखवाली नहीं करते, ताला नहीं लगाते, घर छोड़ के जा रहे, कोई ना कोई तो रहना चाहिए रखवाली करने के लिए, मैं हूँ यहाँ पे, थोड़े से टाइम के बाद आप आइए, राइट। सो फिर हम चलेंगे उद्धार के लेवल, ऐसा वो बोलता है। अब कुत्ते की योनि में भी वो नहीं आ रहा है। सो अगेन फिर वो साधु जो है चला है। फिर थोड़े टाइम बाद साधु आता, तो वो देखता है कि अब दिख नहीं रहा है कुत्ता, बहुत टाइम हो गया। तो बाद में मालूम पड़ता है कि ये कुत्ता मर गया, लेकिन वो देखता है कि पास में एक सांप घूमता रहता है। तो अब क्या हुआ, उसका जो आत्मा है वो कुत्ते से लेके वो सांप में आ जाती है। तो अब उसको मालूम पड़ता है कि अभी भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए आप जो है, आप प्लीज, अब बहुत हो गया, आपने पहले फैमिली फैमिली किया, अब कुत्ता कुत्ता किया, अब जो सांप बन गया, अभी तो चलो। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे चलूंगा, ये देखिए कितना मेरा प्रॉपर्टी का ये लोग नुकसान कर रहे हैं, सारा पैसा सारा मेहनत ये लोग वेस्ट कर दिया मेरा, ऐसे ये लोग कर रहे हैं। सो समवन हैज टू बी देयर ना, मैं इनका रखवाली करूंगा, कोई अगर चोर वगैरह आएगा तो मैं उसको डसूंगा, ऐसे बोल के वो बोलता है। ओके, सो ऐसे वो अटैच रहता है। लेकिन फैमिली वाले क्या करते हैं, जैसे ही वो लोग सांप को देखते हैं कि सांप को मारने लगते हैं जोर जोर से, कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, ऐसे ही कर देंगे सांप। थोड़ी ना हम बिलीव करेंगे आपका पिताजी है तो आपका ये है घर में रखिए पालिए, ऐसा नहीं करते हम लोग, बिकॉज वो सुटेबल नहीं है अभी। सो ऐसे हालत हो जाती है। सो ये जो घर पे हम छिपकलियां वगैरह देखते हैं, ये जो कॉकरोचेस देखते हैं हमारे घर पे, जो डॉग्स आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए हैं। दैट इज द रीजन वाई हमें हमारी आसक्ति होती है उनसे, वी आर सो अटैच, ये वो बता रहे हैं। तो सिमिलरली हम भ्रमित हो जाते हैं इस भौतिक जगत में, इतना सारा हम भ्रमित हो जाते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी हम लोग रेडी नहीं है वापस भगवान के पास जाने के लिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, सो मटेरियल वर्ल्ड में हमारा जो सेंसेस है, बॉडी है, ओके, कोई बोल रहा है प्रोसेस फॉलो कीजिए, स्टेप्स दे रहा है आपको, फिर भी हम जिद पे आ जाते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा और मुझे थोड़ा ज्ञान आने दीजिए, और मुझे जो है टाइम लेने दीजिए, और थोड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज करने दीजिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलिए किसी को, ऐसे आपको बहाने मिलेंगे। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं सब हम लोग, तब हम लोग ये सब देखते हैं, अभी टाइम नहीं है मैडम, राइट, माता जी अभी टाइम नहीं है, फिर बाद से पढ़ेंगे ना, जब बच्चों की शादी हो जाएगी, जब टाइम रहेगा रिटायरमेंट के बाद। There is nothing like that. कब मृत्यु आएगी we don't know. So we should not listen to all of these things. ऐसा बता रहे हैं। Moving on, श्लोका नंबर 9 पे हम चलेंगे। यहाँ से like it's a very small chapter. स्त्रोत्रम चक्षुषु स्पर्शानां च रसनां ग्रहणमेव च आदिश्य मनश्चयं विषयान् उपसेवतया। 9th में क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव तथा नाक, स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। He thus enjoys a particular, वही मतलब आपको जो शरीर छोटा है, उस अगर आपको आज सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें, सुंदर फेस या हेयर ये सब मिला है, या फिर बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट मिला है, देन दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्टिविटीज, ये वो बोल रहे हैं। कैसे वो एक एक चीज अकाउंट्स में रहते हैं, ये वो बता रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, श्लोका नंबर। सो एक्चुअली जो है ऐसा बोलते हैं कि जो डेमी गॉड होते हैं ना,
ऊपर देवी देवता, वो लोग ना ऐसे देखते हैं कि अरे मनुष्य का योनि, मनुष्य का योनि। हमने पहले भी शायद ये चर्चा किया था कि जैसे हम सोचते हैं कि अरे पिग का शरीर मिला है, डॉग का शरीर मिला है, बिल्ली का शरीर मिला है, क्या किया होगा इसने, ऐसे देवी देवता हमारे ऊपर बोलते हैं। लेकिन अरे मनुष्य योनि मिला, छी छी छी, ऐसा। सो इट्स नॉट अ वेरी नाइस योनि। डेमीगॉड्स के लेवल से हम कंपेयर करेंगे लाइक दैट। इवन भगवान हैरान हो जाते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। टेस्ट देखिए इस इंसान पे, इसको सुअर बनना है तो सुअर वाली हरकतें कर रहा है इंसान की योनि। सो अवर पूरे लाइफ टाइम में ऐसे जब चेंजेस आते हैं, सो दे डेमीगॉड्स आल्सो दे से लाइक दैट, ऐसा बोल रहे हैं। हमारी चॉइसेस ऐसी है कि भगवान हैरान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चॉइसेस है इसके, इंसान की होनी चाहिए, कुत्ते की होनी चाहिए, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर दैट लाइक दैट। सो नेक्स्ट बॉडी हमारा डिजायर और कर्मा पे होता है। दिस इज द कंक्लूजन। श्लोका नंबर 10 पे चलेंगे। मूर्ख ना तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह यह सब देख सकता है। सिंपल। अब तक हमको मालूम नहीं था कि ऐसे हमारा शरीर बदल रहा है। पहले आपने स्पिरिचुअलिटी जब जर्नी स्टार्ट की, उसके पहले आपने शायद ये सब चीजें नहीं सुनी। यस और नो? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। राइट, ये सब कुछ भी नहीं मालूम था। हमको लगता था कि हाँ प्लानिंग कुछ और ही थी। राइट, हम लोग को लगा अच्छा हॉलीडे करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, दिस इज द रियलिटी। सो जब तक हमको मालूम नहीं पड़ता है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तब तक हम वही भौतिक चीजों से भौतिक लाइफ जिएंगे, भोग करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। एंड में जो है नेक्स्ट लाइफ उसके बेसिस पे मिलती है। बट जब हम ट्रेंड हो जाते हैं, जब हम देखने लगते हैं दिव्य चक्षु से, ओके, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमको जब मिलता है, देन हम जो है then we are not in the मूर्ख कैटेगरी। हमको मालूम है कि भाई हमको जो है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमको बैड कर्मा नहीं करना, फंस जाएंगे, वी विल बी वेरी केयरफुल, ऐसा वो सोचने लगते हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। श्लोका नंबर 11 से 13 तक हम कंटिन्यू करेंगे। श्लोका नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करने पर भी नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। राइट, अभी हम लोग को मालूम, कोई बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जैसे एलिवेटेड सोल्स हमको बता रहे हैं, देन हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अच्छा ये है असली जीवन। पैसा तो कमा लिया पूरी जिंदगी, अब मुझे रियल लाइफ समझ में आया है। सो ऐसा जो और जो मूर्ख है उसको समझाने पे भी वो नहीं समझता है, ऐसा इस श्लोका में वो बता रहे हैं। श्लोका नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं? यद आदित्यागतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यद चंद्रमासी यद चग्नौ तत्ते तो विधिमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। ओके, सो दो आइस की बात हो रही है, कूल आइस, हॉट आइस। ओके, भगवान के दो तरीके के नेत्रों की बात हो रही है। सो फर्स्ट सूर्य का तेज, यू सी, अगर हमको सूर्य का तेज रहता है, देन ही हमारा धान जो ग्रेन्स होते हैं वो आते हैं। राइट, घास आता है, घास से फिर एनिमल्स अपना घास खाएंगे, तो फिर देन वो दूध देंगे, देन प्लांट्स आएंगे, देन फ्रूट्स आएंगे। तो ये सब जो है सूर्य की गर्मी से आता है। दिस इज वन। सेकेंड इज क्या बोल रहा है फिर? मुझसे ये निकल चंद्रमा तथा अग्नि का तेज। तो चंद्रमा का, मून का नेक्स्ट श्लोक में शायद ये आएगा। तो यहाँ पे बता रहे कि जो मून लाइट है उससे जितने भी फल होते हैं हमारे, उसमें जूस आता है। ओके, आप इमेजिन कीजिए संतरा है, संतरा में सिर्फ पल्प है, कोई जूस नहीं है। एप्पल है, सिर्फ उसमें पल्प है, कोई जूस नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो जूस होता है अंदर, ये मून लाइट के वजह से आता है। ये जो सनलाइट मूनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये सब इसकी बात कर रहे हैं कि ये सब मुझसे आ रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। श्लोका नंबर 14 पे हम आएंगे ना, ठीक है। 13 पे हम चलते हैं। कम आविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसामतकः। अभी जो हमने डिस्कस किया वही आ रहा है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ओके, सो इट्स वेरी नाइसली गिवन नो। सो मेरे प्रत्येक लोक में प्रवेश करता है। महाविष्णु का हमने एग्जांपल लिया था ना, कैसे ये तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। लाइक क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु बनाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के जैसे एक एक हमारे अणु अणु में रहते हैं। इसकी बात करें कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, एवरीवेयर आई एम देयर। मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। मेरे वजह से जो
प्लैनेट्स है, अभी हम देखते हैं ना सोलर सिस्टम, हम जब देखते हैं ऐसे सर्कल बने होते हैं, ऑर्बिट बना रहता है, राइट, ऑर्बिट में एक प्लैनेट, हर एक ऑर्बिट में, तो ये जो अपने आप घूम रहे, ये जो सिस्टम बना है, ये मेरे से बना है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्थापियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो जूसेस है, आई सप्लाई द जूस ऑफ लाइफ टू ऑल द वेजिटेबल्स, ये वो बता रहे हैं। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 14, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। श्लोका नंबर 14 में क्या आ रहा है? ओके, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन यानी अग्नि वैष्णवार हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु जो हमारे अंदर होती है, इसमें रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या है? ड्रिंकेबल, लिकेबल, चूएबल एंड और क्या है? 4 होते हैं, सकेबल, यस, चूसने वाले, चबाने वाले, पीने वाले एंड चाटने वाले, 4 होते हैं। इवन जब हम भोग अर्पित करते हैं तो ऐसे 4 तरीके के हम जो है भोग अर्पित करते हैं। लाइक चूएबल इज राइस इज चूएबल, ड्रिंकेबल यानी कोई फ्रूट जूस हमने दे दिया, दैट इज ड्रिंकेबल, राइट। चाटने वाले जैसे चटनी हो गए, लिक इट, राइट, लाइक दैट। सो एंड सकेबल यानी जैसे चॉकलेट, कैंडी चॉकलेट्स होते हैं ना, जैसे हम लड्डू भी, आमला का कोई हो गया, दैट स्वीट। सो यू सी ऑल दिस 4 काइंड ऑफ चीजें कि भगवान से आ रही है, ऐसे वो बोल रहे हैं। एंड इसको डाइजेस्ट करने का ये जो है वो मेरे से आता है। सो स्टार्टिंग में भगवान बता रहे हैं कि कैसे वहां सब में आते हैं, जूसेस प्रोड्यूस करते हैं ना, डाइजेशन, अगर हम आपको सब खाते हैं, वो डाइजेशन प्रोसेस भी मैं हूँ, ऐसा वो बता रहे हैं। हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे। साइंटिस्ट जो है ऐसा बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये पाया था एक्सपेरिमेंट में, एक ब्रेड होता है, राइट, एक पीस ऑफ ब्रेड, अगर हम उसको मशीन्स के थ्रू ब्लड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, राइट, हमारा जो खाना है वो पच के ही ना कुछ बन रहा है, ब्लड बन रहा है, ये बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। इसी तरीके से हम अगर इसको मैकेनिकली करें, राइट, जो हमारा ब्रेड है उसको हम ब्लड के रूप में, खून के रूप में अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो 3-3 किलोमीटर लंबी जो 3 किलोमीटर की इंडस्ट्रीज है, उतनी लंबी हमको इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी एक ब्रेड को डाइजेस्ट करने के लिए। आप सोचिए, हम एक ब्रेड खाते हैं क्या जीवन में? नहीं। हम लोग कितने, एक मील में हमारा एक ब्रेड से ज्यादा होता है, पूरे दिन में हमारा कितना होता है, पूरे वीक में कितना होता है। सो ओनली फॉर 1 ब्रेड हमको इतना टाइम लगता है, 3 किलोमीटर लंबी इंडस्ट्रीज हमें लगती है इसको पचाने के लिए, राइट। सो ऐसा अगर साइंटिस्ट को करना पड़े ये प्रोसेस, तो ये बता रहे हैं, राइट। हम लोग कितना खाते हैं? ट्रक भर के खाते हैं हम लोग इसके कंपैरिजन में, राइट, ट्रक लोड ऑफ फूड वी ईट लाइक दैट। सो लेकिन कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वैश्वानर अग्नि होती है हमारे पेट में, जो कृष्ण की एनर्जी होती है, राइट। सो ये अग्नि हमको जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये सब प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ये बोल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोग प्रे करते हैं खाना खाने से पहले। हम लोग भी लाइक व्हेन वी टेक प्रसादम, हम लोग प्रे करते हैं। उस प्रेयर में भी हम यही बोलते हैं कि आपके तरफ से जो खाना आया है, प्लीज हमारा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल कि हमें फूड आया है। सो इनडायरेक्ट प्रेयर ये होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज आपकी अग्नि से चल रहा है, सो प्लीज आप जो है इसको अच्छे से डाइजेस्ट करें। भगवान की कृपा नहीं होगी तो देन कॉन्स्टिपेशन वाली चीजें होती है, देन पेट खराब होता है, बिकॉज ये सब नेचुरली आए हैं, इट इज नॉट ऑटोमेशन, इट इज फिक्स्ड, राइट। जठर अग्नि, यस माता जी, तो जठर अग्नि बोलते हैं उसको, जठर अग्नि। यहाँ पे वैश्वानर अग्नि बोला है, सो आई विल फाइंड आउट। हाँ, यस, वर्धन होगा। yes. So like that. So that also must be correct. Thank you, Mata ji. So like that. So इस तरीके से जो है भगवान इतने दयालु होते हैं. He speaks everything. हमको सब कुछ दिया, हम फिर भी उनको विश्वास नहीं करते हैं, राइट। हमारे टेस्ट के लिए उनको मालूम है हमको तीखा पसंद है, राइट। दैट इज द रीजन उन्होंने स्पाइसेस दिया है, इलायची दी है, क्या बोलते हैं उसको, और बिरयानी के पत्ते, जो भी हम लोग मसाले डालते हैं, राइट, अदरक एंड नो व्हाट इज दैट हम चाय में डालते हैं ना, ब्लैक व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू कॉल इट? अदरक, काली मिर्च, तो काली मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, लाइक हाँ, दालचीनी, काली मिर्च, मदर्स मस्ट नो, राइट। ऑल ऑफ देम वो स्पाइसेस हमको दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान नोस कि हमको टेस्टी खाना पसंद है। पानी पूरी वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना, तीखा भैया, तीखा पानी, एक्स्ट्रा दे दो, मसाला पूरी दे दो। दे नो, भगवान को मालूम है हम सब ऐसे अकड़े, वी आर सो अटैच्ड टू लाइक दैट।
food. That's why he has given spices also. और spices खाने के बाद भी मालूम है indigestion की problem होगी, इसलिए हमको herbal मेडिसिन भी दे के रखा। आयुर्वेदा हम पढ़ेंगे, देखिए नेचुरली हमारे पास बहुत है। सो पाचन शक्ति, चूरन वगैरह बनाने के लिए सब कुछ नेचर से आया हुआ है। तो स्टार्टिंग जूसेस से लेके डाइजेशन से लेके खाने के बाद की प्रक्रिया, एवरीथिंग गॉड इज गिविंग अस। ओके, सो अब जब लोग सोचने लगते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम द कंट्रोलर, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम। बट हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आई एम स्ट्रांग, अब ये मैंने खाना खा लिया, पावरफुल हो गया, सिक्स पैक एब सब आ गए हैं, नाउ आई एम द कंट्रोलर, उनके लिए नेक्स्ट श्लोक में बताएगी कूल डाउन। कूल डाउन कौन है? अब नेक्स्ट वाले श्लोक में कूल डाउन वाला श्लोक है ये। श्लोक नंबर 15 में देखिए क्या बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कृष्ण से आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे बोल दिया कूल डाउन। जो आप सोच रहे कि मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे से सब कुछ आया है, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आई एम द पर्सन जिनको वेदों के द्वारा जाना है। ओके, आई एम द नोन टू, ओके, फ्रॉम ऑल द वेदास, इफ यू वांट टू नो समथिंग दैट इज मी। सो इट इज मी, वेदास को जानिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, आप सोचिए ना कि आप इमेजिन करिए एक ऐसा दिन, कल सुबह हो रही है, कल टुमारो आज से 16th क्लास, राइट? सपोज आप कल सब उठे एंड यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको परिवार याद नहीं है, आपको याद नहीं कि क्लास आना है, राइट? आपको याद नहीं है कि मेरे कोई दोस्त, मेरा नाम क्या है, पूरी याददाश्त चले गए। हाउ विल इट बी? आंसर दीजिए, अच्छा रहेगा, राइट? अनम्यूट करके बोलिए, कैसा रहेगा? लाइक गजनी। हाँ यस, गजनी वाली हालत हो जाएगी। थैंक यू। फिर कुछ याद नहीं होगा, फिर टैटू बनाना पड़ेगा हर जगह, राइट? सो इट इज लाइक दैट, वेरी वेरी डिफिकल्ट ना। बहुत सैड बात है ये कि अगर हम कल सुबह उठे, कुछ भी याद नहीं है, क्लास बंद किया, सडनली बेहोश होगा, कुछ याद नहीं रहा, वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बट भगवान देखिए कितने मर्सीफुल है, रिमेम्बरेंस देते हैं, फॉरगेटफुलनेस भगवान से आता है। भगवान चाहते तो ऐसे आपका याददाश्त निकाल सकते हैं, बट नहीं करते हैं, राइट? ही इज सो मर्सीफुल, वो चाहते हैं कि जो है हम वापस आए उनके साथ। सो ऐसा, Therefore, वो बता रहे हैं कि I am the one to be known। भगवत गीता कृष्ण से बोली गई है, और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। जो लोग कृष्ण को समझ लिए, they have known everything, ऐसा। ओके, सो वेदास में हम लोग को 3 चीजें समझ में आती है। ऑल्दो दिस इज लिटिल एडवांस, बट आप लिख सकते हैं। सो वेदास में हम क्या जानते हैं? 3 चीजें, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। ओके, संबंध यानी व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, पूरे वेदास का यही है, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। सेकंड, अभिदय, व्हाट इज द प्रोसेस जिससे मैं भगवान को जान सकूं, जैसे चैंटिंग हो गया, नवदा भक्ति हो गया, दिस ऑल कम अंडर दिस। देन प्रयोजन, व्हाट इज द अटेन, मतलब कैसे मैं सुप्रीम तक पहुंच सकूं। जब आप सारे वेद पढ़ेंगे ना, तो ये आप इन तीन चीजों को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस संबंध, अभिदय और प्रयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब श्रीमद् भागवतम में आपको और डिटेल में मिलेगा, बट जस्ट फॉर ऊपर का नॉलेज आई एम टेलिंग दिस। सो मूविंग ऑन, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 14 श्लोका से एक्चुअली कृष्ण बता देते हैं कि पर्सनल लेवल का मेंटेनर मैं हूँ। पर्सनल लेवल, यू सी, हमारा खाना, डाइजेशन, एवरीथिंग, आई एम द वन। सो इज द मेंटेनर ऑफ बॉडी। ऐसा ही हम लोग जो थर्ड पार्ट था हमारा, वो स्टार्ट कर रहे थे। सो मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 16, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 4 श्लोकास। वा इमौ पुरुषौ लोके चाक्षर एव चाक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। ओके, भौतिक जगत में यानी कि फैलिएबल और इनफैलिएबल। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर होता है, अक्षर कहलाता है। सो परमानेंट, नॉन परमानेंट। ओके, जो अपने पोजीशन से गिर सकता है, जैसे हम सब जो है अपने अपने पोजीशन से गिर सकते हैं। लाइक वी कैन बी ह्यूमन, नेक्स्ट लाइफ वी कैन बी अ डॉग और अ कैट, राइट? लाइक दैट भगवान का ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो पोजीशंस होती है वो चेंज नहीं होती। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इन दिस श्लोका। ओके, सो एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग परमात्मा को प्रे करते हैं, भगवान सब याद दिला दे मुझे एग्जाम में, राइट? प्रिपरेशन के टाइम पे याद रहता है, एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हैं, राइट? एंड फिर एग्जाम से निकलने के बाद याद आता है, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो ये था। यस, हाँ, सुश्री माता जी से यस मेरे साथ होता है, राइट? सो लाइक दैट, सो ही इज द रिमेम्बरेंस एंड ही इज द फॉरगिवनेस, सब कुछ उन्हीं से आता है। लाइक दैट ही इज सेइंग। सो वेदास में मुझे जानो, मुझे समझो, ऐसा वो बता रहे हैं हमको। श्लोका नंबर 17 हमने नहीं किया ना। ओके, 17 वी विल डू। उत्तमा पुरुषस्त अन्य
परमात्मेन उदरतः या लोका त्रयम् अविश्य विवृति अव्यय ईश्वरः। श्लोका नंबर 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। सेम थिंग बता रहे हैं, देयर इज ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड। इतना नॉलेज आप देखिए, हर एक एलिमेंट हमको भगवत गीता में बताया गया, एक एलिमेंट छूटा नहीं, राइट। अगर हम और जानेंगे, अभी तो हमने एक कदम बढ़ाया कृष्ण को जानने के लिए थ्रू भगवत गीता। इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऑल ऑफ दीज बुक्स सो एलिवेटेड इन्होंने लिखा है सोल्स ने, कि हमको और जानने मिलेगा। नाउ वी आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग। एक एलिमेंट नहीं छोड़ा, खाने के बारे में बोल रहे हैं, हमारा बिहेवियर के बारे में बोला है, कर्मा के बारे में बोला है, क्यों हम ऐसे मेंटल लेवल पे रहते हैं, फिजिकल लेवल पे ऐसा क्यों होता है, व्हाई वी आर हैंडीकैप्ड, व्हाई वी आर हेल्थी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। क्यों गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में डिस्कस करें। देयर इज नथिंग कृष्णा हैज नॉट लेफ्ट, दैट कृष्णा हैज लेफ्ट इन दिस। कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब बता रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, सो एक ही परम पुरुष है, आपको ये सारा नॉलेज अगर एक से आ रहा है, ही इज द वन, ऐसे बोल रहे हैं। ही इज अविनाशी, not destructible, that is what he is saying. श्लोका नंबर 18 पे हम चलेंगे। okay, we have 10 minutes. यस्मात् क्षरम अथितो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीताः पुरुषोत्तमः। 18 में, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल, मेरा पोजीशन कभी गिरता नहीं, दैट इज द रीजन हर वेद में आपको मैं मिलूंगा। आई एम सेलिब्रेटेड इन बोथ द वर्ल्ड्स, ऐसे वो बता रहे हैं। ओके, सो भगवान तो बोल रहे हैं अपना सब कुछ, बट जो मूढ़ा है वो नहीं समझेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इसको हम 19 श्लोका पढ़ने के बाद विल टेक इट मोर इन डिटेल। आई विल जस्ट रीड इट आउट। योममेवम् असम्मूढ़ो जनति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भाजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वे सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। वेरी वेरी सिंपल, बट सो विदाउट एनी डाउट, ओके, कोई डर नहीं है। विदाउट एनी डाउट वी आर एक्सेप्टिंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ऐसा वो बता है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला, सोल्स दो तरीके के, कंडीशनड सोल्स जैसे हम सब हैं, और लिबरेटेड सोल्स। ओके, जो मुक्ति पाते हैं। दोनों ही केसेस में, दोनों भी जो जीव है, ये दोनों जीव से जो ऊपर है, दैट इज कृष्णा। above everything there is me, ऐसा वो बता रहे हैं। सो 17th श्लोका में क्या डिस्कस किया था हमने? Okay, only supreme, okay, besides these two there is a greatest living entity, the supreme lord, who is maintaining all the three worlds, ऐसे हमने चर्चा किया था। So 3 वर्ल्ड्स की हम बात जब करेंगे, so we will see कि कैसे वो जूसेस की तरह आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह आते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु की तरह आते हैं, all that there। अभी हम लोग बोलते हैं प्रेयर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, राइट। बट एक्चुअल में इस प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान है। काफी लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि गुरु ही भगवान है, लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल मीनिंग होता है कि गुरु को भगवान की जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज ही इज प्योर, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो ही इज अक्षर, क्षर और अक्षर का बताया है कि हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, हम सब चले जाएंगे, बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे किसी को मालूम नहीं, बट भगवान इज नॉट लाइक दैट, ही इज लिबरेटेड, राइट। बट हम लिबरेटेड अगर हो भी जाते हैं कल को, देन ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटी। हम लोग को स्टिल जो है सर्वेंट ही रहना है, उनका दास ही बनना है, क्योंकि इस लाइफ में भी हम वही करते हैं, किसी ना किसी के दास है, किसी ना किसी को सर्व करते हैं, मम्मी को, पापा को, बहन को, बेटी को, वाइफ को, ऐसे हमको भगवान को सर्व करना, ऐसा वो बता रहे हैं। सो ही सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। 80 श्लोका में स्पेसिफिकली बताया है, आई एम सेलिब्रेटेड इन बोथ द वर्ल्ड्स। ओके, इसीलिए आपने देखा, अगर उपनिषद के मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान को जो है पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम बना है, राइट। इसी पूर्ण पुरुषोत्तम इस कृष्णा। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, कौन बताएगा? हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए, 4 लोग हैं। लॉर्ड राम। हाँ, लॉर्ड रामचंद्र, लाइक दैट। पूर्ण पुरुषोत्तम इज कृष्णा, मर्यादा पुरुषोत्तम इज लॉर्ड रामचंद्र, एंड नॉर्मल विदाउट ओनली पुरुषोत्तम इज विष्णु। परम पुरुषोत्तम अगर बात करें, पूर्ण पुरुषोत्तम, दैट इज कृष्णा। सो इवन आप उपनिषद का मंत्र तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने नोट नहीं किया, बट इवन इन उपनिषद मंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम ही यूज होता है फॉर भगवान। ओके, सो दैट इज टू हाई लेवल, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग सरफेस लेवल नाउ। सो ऐसे, सो लास्ट श्लोका पे चलेंगे हम लोग, श्लोका नंबर 20। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 19 श्लोका में?
whoever knows me as a supreme personality of Godhead without doubting, कोई डाउट नहीं है, रंच मात्र का भी कोई वो नहीं है, उतना फेथ है, ओके, ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ, बिकॉज कृष्ण को जो जानता है वो सब अभी जो हमने सरफेस लेवल पे पढ़ा है वो सब डिटेल में जान पाता है, देन व्हाट इज देयर, उसको सब कुछ नॉलेज है, ऐसा वो बोल रहा है। सच्चित आनंद, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ओके, कितना इंटेलिजेंटली सब कुछ बताया है, यू सी, देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब मोर, ओके, ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस, जो व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है, अभी हमारा सबका लेवल अलग अलग होगा, हो सकता है हम इस लेवल पे ना पहुंचे, बट जिस दिन हम सब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, देन हम लोग जो है डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति करने लगेंगे, ऐसा वो बता है। मे बी नॉट दिस लाइफ बट मेनी मेनी लाइफ, बट बुद्धिमानी इसी में है दैट वी टेक द इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फ्रॉम भगवान एंड वी स्टार्ट डूइंग आवर भक्ति, ओके, कोशिश कर सकते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। सो 20th श्लोका में चलेंगे, लास्ट श्लोका फॉर द क्लास, इति गुह्य तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नगः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कर्ता कृष्याश्च भारत, हे अनघ, यानी कि द मोस्ट, ओके, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यही है, जैसे जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। So this is the conclusion that this is not a reality, this is only a illusion, जो हम इस जगत में रहते हैं, यहाँ पे कोई खुशी आपको मिलने वाली नहीं है, पूरा जीवन प्रयास कीजिए। Ask the biggest of persons, biggest of rich people, you will not find true happiness. Constantly हम पूरे 24 hours में 24 hours खुश नहीं रह सकते हैं, like that he is saying. So Shri Krishna is, and spiritual world में ऐसा नहीं होता, spiritual world में there is something called as कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष मतलब मैंगो के पेड़ से एप्पल भी आ रहा है, मैंगो के पेड़ से वाटरमेलन भी आ रहा है, लाइक दैट। सो डिजायर ट्रीज, जो आप पूछोगे वो देंगे ऐसा बोल रहा है। सो ऑल आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हम जिस लेवल पे आ जाएंगे, जब मानने लगेंगे कि सब कुछ, कुत्ता और गाय, कुत्ता या डायनासोर में हम फर्क नहीं देखेंगे, एवरीबडी इज कृष्णा, क्योंकि हमारे सब में कृष्ण है, क्षीरोदक्षा विष्णु के फॉर्म में, परमात्मा के फॉर्म में, राइट, देन वी विल रीच अ स्टेज जब हम भक्ति के लायक हो सकते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। Okay, Krishna is a supreme personality of Godhead. बार हमको repeatedly, because हम भूल चुके हैं, that is why we are given repeated instructions. जो चीज अभी जो जैसे माता जी बताए थे, गजनी है, उसको कुछ याद रहता है क्या? कुछ भी याद नहीं रहता है उसको, he does not remember. जो आसीन उसको छोड़ के गई, he does not remember, अरे मेरी पार्टनर थी, आसीन को याद दिलाना पड़ता है उसको, right? That actress's name was आसीन ना उस मूवी में। So ऐसा, इसीलिए हमको भी कृष्ण बार तुम भूल गए ना, मैं याद दिलाता हूँ, I will remember you, make you remember, okay, मैं आपको नॉलेज दूंगा, ऐसा वो बार जो है अपने बुक्स के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू हमें बताते हैं। श्रीमद् भागवतम, all that things, like, so we all he is all knowing, जिसने भगवान को जान लिया, he knows everything, like that he's saying, no doubt कि देवी देवता बड़े हैं, ये बड़े हैं, no, there is no doubt, he is top, ऐसे वो बता रहे। हम हो सकता है हम अपने फेथ के हिसाब से दूसरे लेवल्स पे, but not a problem, प्लीज कंटिन्यू टू सर्व, वन डे विल कम जब हम इसको हम समझ पाएंगे, ऐसा, ओके, जहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम आएगा जब हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, देयर विल बी नो सॉरो, कोई माया का जो ग्लिटर चलता है, चमक रहती है माया की, राइट, सब कुछ मोह माया विल कम आउट ऑफ दिस स्टेज, हम भगवान को समझेंगे, इसीलिए दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्या बोले, गुप्त ज्ञान, राइट, इट इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता, राइट। सो who is that ultimate to surrounder, सबका मालिक एक बोल रहे, who is that एक, right, that is Shri Krishna, ये हमें समझना है, knowing Krishna means knowing everything, so यही हमारा गुप्त ज्ञान है जो हमको कहीं और नहीं मिलेगा, this we need to understand. That was all my time for today's class. Thank you so much. आप सभी प्यारे भक्तों का, बहुत attentively वीडियो ऑन करते आपने सुना है, नोट्स भी बना रहे हैं, I'm very very happy. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त की जय। Questions time. Thank you so much. Yes, Archana Mata, you have a question? No ma'am, no question. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गुरु और भगवान के ऊपर एक श्लोक है, जो श्लोक मुझे नहीं पता लेकिन उसका अर्थ मैं जानती हूँ, तो वो बताती हूँ। गुरु और भगवान अगर दोनों साथ में आ जाए तो हमें सबसे पहले भगवान को नहीं करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए, कि गुरु ही है जो हमें भगवान तक लेके जाता है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद फिर भगवान, क्योंकि वही है हमें वहां तक ले जाने वाला। Yes, yes, thank you so much Mataji, that was very important, because Krishna इतने टॉप पे है,
हमने कल एक वीडियो देखा, भेजा था, देखा आपने? कितने ऊपर है, यूनिवर्स कहाँ है, गैलेक्सी कहाँ है, इतने सारे ब्रह्मांड, फिर महाविष्णु आते हैं, वहां तक तो सिर्फ महाविष्णु है, उसके ऊपर वैकुंठास आते हैं जो कि इतने ही अनगिनत है जितने हमने कल वीडियो में देखे। उतने वैकुंठास के ऊपर फिर सब लोगों का जो है अपना अपना वैकुंठा था, लॉर्ड रामचंद्र जी का, नरसिंह भगवान का, वामन देव भगवान, सबके अपने अपना वैकुंठास है, उसके ऊपर एकदम गोलोक वृंदावन आता है। सो यू सी वेरी वेरी टॉप लेवल। सो हमारा इतना पोजीशन नहीं है अभी कि डायरेक्ट हम देखा ना, उस वीडियो को देखे मुझे भी एक्चुअली किसने भेजा था वो वीडियो, आई थिंक आशीष प्रभु आपने भेजा था वीडियो कल। Some devotee only has, I think, Arijit Prabhu, yes, Arijit Prabhu, he's there in the class. अरिजीत प्रभु ने वो वीडियो भेजा था। You see, वो वीडियो को देख के हमको मालूम पड़ता है कि हम कहाँ पे है, इतना छोटा है हम, राइट, इतना इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं ना। हमारी क्या हैसियत है कि हम कृष्ण को जो है डायरेक्ट सर्व कर सके? क्या हैसियत है कि हम कृष्ण को बोल रहे अरे मेरे लल्ला ये? We don't have that position. I'm sorry, we are not that elevated. राइट, हम इतने सर्वेंट के लेवल पे ठीक है, आप बहुत बड़े हैं, वी आर नॉट सो। लेकिन भगवान प्रोसेस में समझाते हैं कि इसलिए आप डायरेक्ट नहीं सर्व कर सकते तो कोई बात नहीं, भक्तों के थ्रू सर्व कीजिए। गुरु, when माता जी वाज सेइंग गुरु, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो परंपरा में जितने गुरु हैं उनके थ्रू आप जाइए, गुरु को प्रसन्न किया, देन गॉड विल बी हैप्पी, लाइक दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच माता जी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एनी अदर? सृष्टि माता जी, आपने कुछ क्वेश्चन था आपका? हरे कृष्ण। आज के लिए मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने बोला, आपने बोला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम, इनमें फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? Yes, you see, पूर्ण पुरुषोत्तम is complete. Okay, मर्यादा पुरुषोत्तम is we are talking about the behavior. आपने राम जी का बिहेवियर कभी स्टडी कीजिए, आप देखिए, हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि आचरण करना है तो राम जी का, फ्रेम करना है तो कृष्ण का। इसी हम कृष्ण को, राम जी का हम बिहेवियर ले सकते हैं, जैसे उन्होंने किस तरीके से अपने सीता जी का रक्षा किया था, हाउ ही फॉट फॉर सीता जी, अपनी ड्यूटीज एग्जीक्यूट किया था उन्होंने, सीता जी को बचाने के लिए सब कुछ जो है he had done his level best to execute his duties. अपने माँ बाप को, लाइक जब उनको वनवास बोला तो उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि मुझे 14 years क्यों जाना है वनवास में, I will not go, मैं तो राजा हूँ, he did not say that. So आचरण वाइज उनका हर एक बिहेवियर, वो हमेशा सच बोलते थे, राइट, all the good qualities are there in Lord Shri Ramchandra. That is why हमको अगर आचरण करना है, then we can do आचरण ऑफ रामचंद्र जी। बट इफ यू सी कृष्णा, सब उल्टे काम होते हैं कृष्ण के, कभी मक्खन चुराएंगे, गोपियों के ड्रेसेस छुपा देंगे, राइट, मम्मी को सताएंगे, राइट, गाय की पूंछ पकड़ेंगे और गाय आगे आगे पीछे पीछे कृष्ण चलते हैं। यू सी, सब उल्टे काम, लोगों के जाके घर में चोरी करते थे, मक्खन चुराते थे, राइट, ऑल ऑफ द उल्टा बिहेवियर जो हम कृष्ण में देखते हैं, राइट। बट ये एक्चुअली इसका एक रीजन होता है, श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे ना, डिवोटीज को यही आनंद देता है। आपने देखा कैसे कृष्ण जो है एक एक रसगुल्ला के लिए ठुमका लगा रहे हैं, इसी हम जब ऐसी बातें सुनते हैं कितना अच्छा लगता है, राइट। सो इसीलिए हम लोग जब प्रेम करना है, देन वी डू कृष्ण। हमको कृष्ण का छोटा सा मुरली कृष्ण हम देखेंगे, मक्खन खाते हुए एक फोटो देखेंगे, हमको मन करता है कि इसको हक कर लूं मैं, राइट, इतना क्यूट है, इतना ये फीलिंग, इमोशंस ऐसे बाहर आते हैं। रामचंद्र जी के लिए ये नहीं आते हैं, रामचंद्र जी लाइक वेरी स्टिफ, वो हमेशा राम दरबार आप देखिए कभी, लक्ष्मण जी और सब हनुमान जी सब रहेंगे और वो एकदम स्टिफ है, लाइक अ किंग, राइट, उनका आचरण वैसा है। हम राम जी को कभी सोचेंगे नहीं कि ये कर, हम राम जी को देखे हमारे हाथ ऐसे और सर नीचे होता है, यू नो, आई हैव टू बाउ डाउन टू यू, लाइक दैट। सो मर्यादा वाइज अगर हमको एटिकेट सब सीखना है, दैट इज रामचंद्र। पूर्ण पुरुषोत्तम बाय कृष्णा इज बिकॉज उनमें सारे 6 क्वालिटीज, हमने बोला था कि भगवान मीन्स ही हैज एवरीथिंग, ऑपुलेंस भी है, सबसे अमीर वो है, वैरागी सबसे बड़े वो है, भगवान के पास सब कुछ होने के बाद भी ही इज कंप्लीट। दैट मीन्स भगवान किसको बोलते हैं? 6 ऑपुलेंसेस हमने डिस्कस किया था। जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा वेल्थी है, सबसे ज्यादा प्रेम उनका है, वैरागी उनका है, नॉलेज उनका है। देखिए कितना नॉलेज बांटा है उन्होंने एक बुक के थ्रू, लाइक दैट। 45 मिनट्स का एक भगवद गीता उन्होंने बोला था ग्राउंड में, उस 45 मिनट्स में हमको इतना नॉलेज मिल रहा है कि हम अपने पूरे जीवन इसको इम्प्लीमेंट, दैट इज हाउ ही इज कंप्लीट। ओके, सारे ओवरऑल लेवल्स की बात करें, ही इज कंप्लीट। ओके, सिर्फ मर्यादा एटिकेट्स की बात करें, देन ही इज एक्चुअली वी कैन नॉट इमिटेट कृष्णा बिकॉज वो डिवोटीज के लिए करते हैं, डिवोटीज को आनंद देने के लिए करते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर एक रीजनिंग जुड़ा हुआ है कि क्यों वैसा वो करते हैं। So I hope that answers your question. We have some more questions, Mataji. Okay. Thank you. क्या बोल रहे हैं? श्री राम जी 14 years ही क्यों वनवास गए थे, कम और ज्यादा क्यों नहीं हुआ था? So रामायण when we discuss, no Prabhuji, that time we will discuss. Anybody would like to answer कि श्री राम जी 14 years ही क्यों गए थे वनवास? मैं
Yes. हाँ, इसमें ऐसा था कि जो कैकेयी जी थे ना, उनका एक हाथ मतलब वो वज्र का था, तो उन्होंने जब वो दशरथ जी जब युद्ध पे गए थे तब उनका वो जो शायद पिछला व्हील जो था वो फंस गया था, और फिर उन्होंने वो उंगली रख के फिर उनको वो लोग युद्ध जीत गए थे। और उसके बदले में दशरथ जी ने कहा था कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा जब भी आप चाहेंगे। Yes. राम जब राजा बनने वाले थे तो उन्होंने उस वरदान का यूज क्यों किया? क्योंकि क्या है कि उन्हें पहले से पता था कि जो अयोध्या में है ना, वो उस 14 साल के लिए जो भी राजा बनेगा उसके साथ कुछ अशुभ होगा, मतलब या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी अकारण, मतलब वो बोलते हैं ना अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, Untimely. योग बन रहा था। और इसीलिए जब राम को राज्य नहीं सौंपा तो दशरथ ही किंग बने थे, तो उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन उसको ऐसे जोड़ के माना जाता है कि मतलब राम से बिछड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो निमित्त तो कुछ ना कुछ बनता ही है, लेकिन वो एक्चुअली उनकी अकाल मृत्यु थी। तो अगर राम राजा बनते तो उनके साथ भी ऐसा ही होता, और राम तो कैकेयी को ज्यादा प्रिय थे, तो वो उनके साथ ऐसा कैसे होने देती। तो ये था, इसीलिए 14 साल का वनवास दिया उन्हें। Thank you so much, Mataji. Actually, unless I'm confident on that answer, मैं उसको हाँ या ना नहीं बोल सकती हूँ. So maybe tomorrow, or actually, yes, this was an announcement कि महासिंह प्रभु हमारे जो शिक्षा गुरु है, वो आज तो Tuesday है, he was supposed to come. So वैसे मैंने announcement नहीं किया था, so I can call him tomorrow or day after. जब आप ये सब questions आप save कीजिए, he has already agreed that he will come. So yes, we will call him. I will put it in the group. Yes, Mataji, बोलिए, सुश्री माताजी, please. वो रामायण और महाभारत जो है उसके ऊपर से मुझे एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि परशुराम जी जो थे वो भी विष्णु के अवतार थे, तो माताजी थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है. ओके। तो रामायण और महाभारत में जो जैसे परशुराम जी दिखाए गए हैं, तो परशुराम भी विष्णु के अवतार थे, तो फिर वो दोनों युग में कैसे हो सकते हैं और एक साथ कैसे अवतार ले सकते हैं? Okay, so this question also we will keep it tomorrow for tomorrow because मैं इसको justify नहीं कर पाऊंगी, but my शिक्षा गुरु will definitely answer. Okay, so next question, anything from Bhagavad Gita I can answer. Yes. माता जी, हाँ, हरे कृष्णा. Yes. हरे कृष्णा. पहले जैसे डिस्कस किया था कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं. हाँ. और 15 श्लोक में बोला गया कि आई एम द इनर कंट्रोलर ऑफ ऑल. Yes. So again, आपने यही क्वेश्चन पहले भी पूछा था, that level 1, level 2 की हमने बात की. So हमारे जो कार्मिक एक्टिविटीज है, like you see, हम लोग इस लेवल पे बात कर रहे हैं, जैसे we are responsible for our own karmas, right? इसका जो responsible है, that is Krishna. Okay. So suppose you are doing a bad karma today. Okay. कल आप क्या रिजल्ट आना है उसका कंट्रोल करता है कृष्णा. Okay. So he will calculate and he will do, like उनका एजेंट्स बैठे हुए हैं. So all that activities that are happening, bad or good, उसके जो कंट्रोलर है that is Krishna. So we are not talking about this level in श्लोका 1. Okay, हम लोग level 1 की बात कर रहे हैं, level 2 की बात नहीं कर रहे. We are the cause of our karmas. वरना यही हो जाता ना कि हे भगवान तूने क्या किया. You see, then that is wrong. That is your question actually. That is a wrong statement कि हम भगवान को बोल रहे हैं कि आप कर रहे हैं. No, भगवान is the cause of all causes. So इसका cause है वो हम है level 1 पे. जो level 2 की हम बात करें, इसका ये जो पूरा सृष्टि का कर्मा किसने बनाया, टाइम किसने बनाया, एक्टिविटीज किसने बनाया, all this का cause है श्री कृष्ण. That we are telling. Okay. Any other question? जैसे 3 गुण होते हैं और त्रिदेव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो ऐसा कुछ भी रहता है कि भाई कि ये वाले जो देवता ये पर्टिकुलर ये गुण के होंगे? Yes. Actually ये गुण के होंगे ऐसा नहीं होता है, बट वो गुण को रिप्रेजेंट करेंगे. आगे चैप्टर आएगा 3 divisions of faith, last but one chapter. अभी इसको छोड़ के एक और चैप्टर है, then we will discuss this कि कौन से ब्रह्मा जी कौन से गुण में आते हैं, विष्णु कौन से गुण में, and शिव जी कौन से गुण में आते हैं. Actually they represent that guna, but they are not in that guna. Yes. We will discuss 3 divisions of faith में आता है. Okay. Next, any other? हरे कृष्णा माता जी. Ankita Mataji, yes, Hare Krishna. Thank you. Yes, tell me. Since we came to know that what a person thinks during his lifetime, he gets a life like that in his next life. So what we can see nowadays that people are so much into eating this pork and beef and stuff, which Hindu people should not actually eat. So
what will they become in the later life? Will they become like this only they will become a pig or something, a cow like that? But cow is like pure, this they have the pure qualities, but they can't form like that. So Yes. how that is? Actually it is like this, Mataji. Thank you for a question, good question. So it is not कि किसी ने गाय को खाया है तो गाय को सोच के वो गाय बनेगा. No, it is not like that. हमने बोला जो अकाउंट बनता है वो कर्मास के ऊपर बनता है. हमारे शास्त्रों के कर्मास, लाइक शास्त्रों में जो चीजें दी गई है, जो चीजें नहीं दी गई, मतलब जो चीजें करनी है उसका एक अकाउंट होता है, जो चीजें नहीं करनी. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रास वी शुड नॉट हैव काउ. काउ को खाना मतलब बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट सिंस. ऐसा बोलते हैं जब आप एक गाय को मार के खाते हैं, गाय के स्किन पे जितने वो होते हैं ना पोर्स, राइट, उतना जितना मतलब बाल जितने होते हैं, नॉट पोर्स, जितने बाल होते हैं गाय के शरीर में, उतने बार आपको जन्म लेना पड़ता है वापस. ओके, यू नाउ कैन यू इमेजिन कि कितना मुश्किल है एक गाय को मारना. हाउ मेनी गाइस डू पीपल ईट? कितने गाय खाते हैं जो बीफ खाते हैं, कितने बार गाय खाते हैं? You see, those many lifetimes they have to suffer. So it's not like कि उनको गाय का शरीर मिलेगा, because it is not there in our scriptures. Okay, and जो ये लोग आजकल आपका जैसा क्वेश्चन है कि जो मीट ईटिंग चल रहा है, ये सब कुछ उनको उतना वैसा ही लाइफ मिलेगा. दैट इज व्हाई इट इज कलयुग. नो, ऐसा नहीं है कि अगर 100 पीपल है कलयुग में 99 लोग मीट खा रहे तो 99 लोगों को फिर से लाइफ लेना पड़ेगा. जो एक जन भगवत भक्ति में है, then he will not get it. You're getting my point, Mataji? So it's not like because he's thinking of cow, he's thinking of meat. You see, so meat खाने के लिए भगवान बोलते हैं देखो ये शरीर खाना है, let me just put you into a tiger life. No, you don't have to pay the bills and everything. Directly you eat meat, कच्चा खा लीजिए, don't have to cook. So it is like that. It is not like he's desiring cow तो वो cow बनेगा. No, गुण में कौन से गुण में रहता है? When he's eating cow, he's not in सतोगुण, no, he's in तमोगुण. तो तमोगुण में भी वो उसका इच्छा क्या है, अभी का इच्छा नहीं. इट इज नॉट कि ये लाइफ में आप क्या इच्छा कर रहे हैं. जब आपका डेथ बेड पे रहते हैं हम लोग, जब आपका कैलकुलेट कैसे होता है, इट्स लाइक एक पूरी मूवी चलती है हमारे सामने. जब सोल शरीर छोड़ता है, एक पूरी मूवी चलती है. मूवी में क्या है, हाँ पार्टनर है, हाँ पढ़ाई है, हाँ पैसा है, हाँ कहीं कहीं बीच में कृष्ण भी दिख रहे हैं, लाइक दैट. जहां पे हमारी अटकी मूवी, वो शरीर मिलता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम क्लियर. राइट, सो लाइक दैट. सो जो मूवी चल रहा है जहां, इसलिए हम लोग बोलते हैं भक्ति करो, क्योंकि जब बहुत साल बाद जब मूवी चलेगी तो सिर्फ कृष्ण 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 की मूवी चली. कृष्ण के लिए काम किया, कृष्ण के लिए भोग लगाया, कृष्ण की क्लासेस अटेंड की, कृष्ण जैसे एसोसिएट मिला, कृष्ण के फ्रेंड्स के साथ मिले, लाइक दैट. एवरीथिंग शुड बी कृष्णा, देन यू विल गो टू गोलोक. अदरवाइज वहीं अटक गए, फिर 9 out of 10 आपके पूरे भौतिक है, एक जगह कृष्ण मिल गए, 24 आवर्स में से 1 घंटा कृष्ण को दिया, लाइक दैट. So that is why we should do akarma. Okay, like that. Okay, so any other question? All right. So यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में. माता जी, अल्लाह और जीसस को किसने क्रिएट किया है? अल्लाह और जीसस को भी भगवान ने क्रिएट किया है. बिकॉज जीसस सेज आई एम द सन ऑफ गॉड, राइट. गुरु नानक जी एंड Allah, they both say I'm the messenger of God. Krishna says I'm the supreme personality of God. Okay, so like that, everything is coming from Krishna. Okay, now 1450 years before Allah nahi hai and Jesus 21 before nahi the, right? Allah baad hai करके ये एक कम्युनिटी लोग एंड जीसस बड़ा है करके कुछ लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, राइट. दे आर इन अज्ञान, राइट. वो लोग बोल रहे कि जीसस बड़े हैं एंड कोई और बड़े हैं. वी विल नॉट गेट इनटू रिलीजियस टॉपिक्स दैट विल मेक अस डिस्ट्रैक्टेड. बट इन एनी केस, सपोज कोई बहुत अच्छे से क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है या फिर मुस्लिम्स को भी फॉलो कर रहे हैं, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. दे विल आल्सो गो बैक टू गॉड हेड, राइट, अगर वो लोग अच्छे से सर्व कर रहे हैं. सो इट डज नॉट मैटर. Ultimately they are serving God, that is important, right? But उनको टाइम लग सकता है indirect process के थ्रू, ऐसे पहुंचेंगे फिर नाक के पास, right? So it will take some time, but there also, like I said, Jesus said I'm the son of God, Allah said so ऐसे I will share that image, I'm the servant of God बोलते हैं, but Krishna says I am God. Okay, so everybody, so these are all messengers, right? जैसे Jesus never told कि मैं भगवान हूँ, like that. Any which way, this is that. Any other question? Maybe this would be the conclusion of Bhagavad Gita. लेकिन what is purpose of life और मुक्ति क्या है? मुक्ति I guess would be Krishna's abode. Yes, धाम में हम पहुंचते हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट में हम पहुंचते हैं. ओके, बट हम लोगों को वहां पे जो है, व्हेन वी से लिबरेशन प्रभु, सो लिबरेशन में हम लोगों को जो है, देयर इज अ चांस ऑफ, अगेन देयर इज नो चांस ऑफ
रीचिंग Coming back. कृष्णा, हाँ Okay. मतलब बैक टू गॉडेड हम जाते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल पे रहते हैं, उसके आगे और जर्नी उनको है, कंटिन्यू करना है। ओके एंड जो लोग मुक्ति लेते हैं ना, ऐसा मैंने सुना है, if I'm not wrong, जो लोग को मुक्ति मिलता है, अगेन देयर इज अ चांस ऑफ फॉल डाउन, बिकॉज वो लोग सर्विस नहीं करते हैं ना, मुक्ति में ओम शांति 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 करते हैं, दे फोकस ऑन लाइट ओनली, दे फोकस ऑन मेडिटेशन, सो इवन पीपल हु आर लिबरेटेड, एज फार एज आई नो, दे स्टिल हैव अ डाउनफॉल। ओके सो दैट इज व्हाई दिस साधुस एंड एवरीथिंग, इवन दे रीच ब्रह्म ज्योति, दे कम डाउन। ओके बिकॉज सर्विस नहीं है ना, सर्विस जब तक नहीं करेंगे तब तक आनंद कैसे आएगा। सो जो लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, वो लोग बिकॉज सेवा नहीं कर पाते, उनको लगता है कि अब बोर हो रहा है, अब शांति हो गया, मैंने ये कर लिया, एंड नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, दे आर बोर्ड देयर, सालों साल तपस्या करके, नाउ दे फील सर्विस करना, आई एम नॉट फीलिंग द एंजॉयमेंट, तो चलो मैं भौतिक जगह जाके एंजॉय करता हूँ, देन दे कम डाउन। That is why these NGO peoples, all these charity people, they all do a lot of seva like that. Okay, so I have to return my laptop to my brother, so I will end the class. जो भी questions है 12 चैप्टर पे डिस्कस किया गया था, यदि आप किसी को वर्शिप करते हो तो अल्टीमेटली लॉर्ड कृष्ण को पाते हो, अरिजीत प्रभु, यस यस, एनीबडी, वेदर यू आर सर्विंग कृष्णा, अल्लाह, एनीबडी, सो यू विल रीच कृष्णा ओनली, कृष्णा को करेंगे तो भी कृष्णा, अल्लाह को करेंगे ऐसे ऐसे करके, देन आल्सो कृष्णा। ओके सो लाइक दैट, सो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल माय टाइम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा। Hare Krishna.